श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से सभी गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग, पूर्वाचार्य की कृपा से प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद से श्री राधा कुंज बिहारी जी की महती कृपा से परंपराचार्य लोग हम लोग को कृपा करने के लिए कैसे परंपरा की जो पद्धति है, गुरु वर्ग कैसे अवतरण करते हैं, कैसा सेवा करना चाहिए, मनोभाव क्या होना चाहिए, भगवत उपासना, गुरु उपासना, हरि गुरु वैष्णव उपासना कैसे होना चाहिए, उनका पद्धति क्या है, हम सुन रहे हैं। विशेष रूप से गुरुवाष्टक से हम सुन रहे थे, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। पूजा करना है, उपासना करना है। जो हमारा उपास्य होते हैं, आराध्य होते हैं, इतना आवाज कौन कर, कैसे महत्व बुद्धि रहना चाहिए। उपास्य के ऊपर महत्व बुद्धि नहीं रह, समझ रहे ना, हायर विजन रहना चाहिए, नहीं तो पूजा कैसा होगा। और सुबह सत्र में हम सुन रहे थे, कायिक वाचिक और मानसिक। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, जो वंदना होता है वो कायिक वंदना होता है, वाचिक वंदना होता है, मानसिक वंदना होता है। शरीर के माध्यम से सेवा करना है, वचन से गुरु जी बोले हुए जो वचन, उसको श्रवण कर, जब कीर्तन करेंगे वो भी श्रवण हो जाएगा। हमारे ये पद्धति नाम मात्र की कीर्तन होता है, लेकिन वास्तविक श्रवण होता है। जैसे प्रीचिंग, प्रीचिंग अनदर नेम ऑफ हियरिंग। अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। हमारा जो प्रीचिंग है एक्चुअली हियरिंग है। प्रीचिंग को हम हियरिंग में लेते हैं, कीर्तन को श्रवण स्वरूप से लेते हैं। इसमें भाव बहुत सुंदर रहता है। कीर्तन क्या कर रहे हैं? सुखदेव से, परीक्षित महाराज से, गुरु वर्ग से, प्रभुपाद से जो सुने उसको कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन करने के समय भावना क्या रहना चाहिए? गुरु मुख से मैं जो सुना हूं वही कीर्तन कर रहा, नहीं तो श्रवण फलवती नहीं होते। एक अभिमान चला आता है, एक इंस्ट्रक्शन में दूसरे को उपदेश दे रहा हूं, ये मनोभाव रहता है। इसमें खुद का वजन नहीं होता है। दूसरे को उपदेश दे देते हैं लेकिन खुद का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होता है। इसलिए जो प्रीचिंग कर रहे हैं, कभी कभी वो डाउट में, मैं इतना हरी कथा बोलता हूँ, इतना लोग को गाइड करता हूँ, मेरा कहीं भला नहीं होता है। ये गुरु भाव हो जाता है ना। उपदेश देने से एक मन खुश रहता है। एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, ग्रहण करना, कोई उपदेश दे रहा है, ग्रहण करना दुख लगता है, और दोनों दूसरे को उपदेश देना बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में, इंडिया आदमी लोग का, इंडिया में जो आदमी है, जो भी इंडिया भारत वर्ष में जन्म लिए हैं, उन लोग का दो आदत है। मैं बोलता हूँ, सबको प्रवचन देने को अच्छा लगता है। पॉलिटिकल लोग भी माइक्रोफोन दे दीजिए वो लगा लेंगे, राम का ऊपर, कृष्ण का ऊपर। ये इंडिया का नेचर है। और सब डॉक्टर है। इंडिया में सब डॉक्टर है और सब प्रवचक है। किसको बोल दीजिए मेरा शरीर खराब है, इमीडिएटली आपको दवाई बोल देगा, ठीक है गर्म पानी पियो, ये दवाई लो। इंडिया में डॉक्टर और प्रीचर का जो अभाव नहीं है। इसलिए ये हमारा जन्मगत अधिकार है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हम उपदेश देने नहीं दे रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। गुरु जो बोले हैं, परंपरा शास्त्र में जो है ना, वो ज्ञान को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। फिर परीक्षित महाराज जो भाव से श्रवण किए हैं, सुखदेव ने जो भाव से कीर्तन किए हैं, वही भाव से हमको कीर्तन करना है, सुनना है, बोलना है। इसलिए श्रवण जो होता है, कीर्तन जो होता है, ये श्रवण का नामांतर। नाम मात्र की गौड़ियों में नाम मात्र की होता है प्रीचिंग, एक्चुअली ये हियरिंग, ये श्रवण है।
जो प्रचार माध्यम से श्रवण करता है उन लोग का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरु वाक्य बार बार याद आता है, इसलिए हरि कथा जीवन हो जाता है। प्रभुपाद जैसे बोले हैं, गुरु वर्ग से बोलेंगे, आचार्य से बोले हैं, भागवत से बोले हैं, उसका बार बार याद आता है। ये उपासना हो गया, वाचिक उपासना गुरु का। और मानसिक, गुरु जी का जो बंदी गुरु श्री आचार्य परंपरा, मन में कृतज्ञ भाव से हर समय कृतज्ञ भाव प्रार्थना करते हैं, जन्म जन्मों के लिए आप मुझे पद दिखाए, कितना सुंदर पद दिखाए, आप मुझे आश्रय दे रहे हैं। मन में साधु गुरु वैष्णव आचार्य लोग का ऊपर जो दृढ़ विश्वास है, ये मानसिक उपासना है। जगत में चाहे सब मेरा हाथ छोड़ देंगे, लेकिन गुरु और गौरांग कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो मानसिक विश्वास है, ये उपासना है, ये पूजा है। बंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। अंतर में जब तक ये भाव पैदा नहीं होता है, जब तक क्रंदन नहीं करते हैं, जब तक, इसको बोलते हैं इंटेंस डिजायर, एक गंभीर अंतरंग भाव से कामना पैदा होता है। आपको जब नहीं मिल रहा है, आप एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, जब नहीं मिल रहा, उस समय कैसा होता है? पेपर कितना बार देखते हैं, कौन सा जॉब निकला, कौन सा कंपनी है, कितना इंक्वायरी चलता है। एक इंटेंस डिजायर होता है, नहीं मेरा एज हो रहा है, मुझे नौकरी पकड़ना है, शादी करना है, फादर का एक्सपेक्टेशन है, समाज में मुख कैसे दिखाएंगे, फ्रेंड्स लोग क्या बोलेंगे, कितना इंटेंस रहता है, डिजायर रहता है, मुझे नौकरी पकड़ना है। स्पिरिचुअल लाइफ में ये है, भगवान की कृपा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, गुरु जी की करुणा के लिए हमारा एक इंटेंस डिजायर रहना चाहिए। ये बहुत स्पिरिचुअल लाइफ में पहले पहले जब आते हैं ना, हमको लगता है कुछ हमारा कुछ काम नहीं, हरे कृष्ण करना है, आराम से रहना है। पढ़ाई जब पहला बच्चे जब पढ़ाई करता है ना, उनको बहुत खुश लगता है। जीरो लिख लेता है ना, जीरो में क्या है, जीरो, मां जी मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, उनका पेपर दिखा देते हैं। ए लिख लेता है, बोलता है ए हो गया, अब नहीं पढ़ूंगा। लेकिन उनको पता नहीं कि उनको पढ़ना है पीएचडी तक। जितना आगे जाएगा ना, उतना बहुत चैलेंज लेना पड़ता है, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है। ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र जो पहले पहले आते हैं, हम सोचते हैं इसे डांस करना है, प्रसाद लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं अरे फिर क्या हुआ, आगे अभी क्यों नहीं गाड़ी बढ़ रहा है। नहीं, ये ऐसा है भक्ति जो कैसा है, जितना आगे हम जाते हैं ना, उतना गहराई होता है। आपको दिखाई देगा ये और डीप है, और डीप है, क्योंकि हमको एक शरीर परिवर्तन करना है। कौन सा शरीर परिवर्तन करना है? ये भौतिक शरीर है, इसमें एक और एक शरीर पैदा हमको करना है। शरीर छोड़ने का बात नहीं, समझ रहे हैं ना? शरीर छोड़ने का बाद हम स्पिरिचुअल और एक दूसरा शरीर नहीं पकड़ेंगे। जब तक ये शरीर जब है ना, ये मेटेरियल बॉडी में एक स्पिरिचुअल मूड को क्रिएट करना है, एक दूसरा बॉडी क्रिएट करना है। ये हमारा एम्बिशन है तो बाह्य शरीर, इसमें मल मूत्र त्याग करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, चलते हैं, लेकिन भीतर एक कॉन्शियसनेस, हमारा एक चेतना में एक नूतन शरीर हम पैदा कर रहे हैं। मुझे भगवान के पास जाना है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में हमको रहना है। थोड़ा सीरियस टॉपिक है, समझ। 30% मार्क रखना मुश्किल है, मुश्किल है। 30% ऐसे रह जाता है, 90% रखना चैलेंज है, 99% रखना और चैलेंज है। जब हम प्रेम प्राप्ति के स्तर पर जाते हैं, मुझे प्रेम जरूरत है, मुझे कृष्ण प्रेम की जरूरत है, शुद्ध भक्ति की जरूरत है, क्योंकि मुझे भगवान के पास जाना है। हमेशा नहीं कि पुणे में रहना है, फ्लैट मेरा इधर है, जब इधर है, नहीं, हमको भगवान के पास जाना है और एक जगत को जाना है। और किसके आश्रय लेकर? गुरु जी का आश्रय लेकर, परंपरा के आश्रय लेकर। समझ रहे हैं ना? जैसे आप
इंडिया से बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तैयार कैसे होते हैं? फॉरेन ट्रिप जाने के लिए तैयार कितना दिन लगता है? इंडिया का भीतर टूर करते कुछ नहीं, 1 घंटा में हो जाता है। अब फॉरेन जाते ना, कितना सोचते हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ये लेना है, प्रिपेयर होते हैं ना, एक दूसरा जगह जा रहे हैं। हमको भगवत धाम जाना है, बैक टू गॉड, भगवान के पास जाना है, इसलिए एक प्रस्तुत होता है, मानसिक प्रस्तुत होना चाहिए। हमको एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में हर समय रहना है, इसलिए थोड़ा सीरियस टीचिंग्स है। नए नए जो सुनेंगे उनको लगेगा ये इतना क्या है। नहीं, ये सब पीजी कोर्स है, ये सब पीजी कोर्स है, हर टॉपिक है, पीजी पीएचडी कोर्स है। हमको प्रे करना है, प्रार्थना करना है। मैं जब आपको मांगूंगा, मेरा डिजायर है, मांगता हूँ मुझे दे दीजिए, नहीं मिलेगा तो आप फिर क्या करूंगा? छोड़ दूंगा? अरे तो जरूरत है ना, फिर क्या करना है? मांगूंगा, अब नहीं दे रहे, 2 बार मांगूंगा, 3 बार मांगूंगा, फिर क्या करूंगा? रोना है, मुझे जरूरत है ना, रोना है। और इसमें वही भाव है, हा प्रभु कर दया, देहो मोरे पद छाया, एवे जस गुसुक त्रिभुवन। अब मेरा प्रभु है, आप मुझे दया कीजिए, कृपा कीजिए। पैसा मांगे, देखो पैसा लोग लेते हैं, फिर उनसे वापस लाने के लिए कितना बार मांगना पड़ता है। ये प्रेम धन है, कितना बार मांगना पड़ेगा? जब करने के बाद पैसा कितना, देखो कंपनी गवर्नमेंट कितना लेट में देते हैं, कर्म करने का बाद ही फल भी लेट में मिलता है। और ये जो प्रेम धन है कितना बार मांगना पड़ता। हमारे गुरुजी बोलते हैं, क्या उसको अंग्रेजी में गुरुदेव कहा करते थे, लीच लाइक टेंडेंसी, क्या बोलते हैं, भीख मांगते हैं। छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, आपको पता है? सिटी में भीख मांगते हैं, ट्रैफिक पर रह जाते 2-4 लड़का, छोटे छोटे लड़की कार का पीछे भागते हैं। आप ग्लास भी बंद कर दीजिए फिर भागते हैं, उनका आशा है ना, शायद तो गाड़ी ब्रेक लगाकर मुझे कुछ दे देंगे, भागते हैं। आप मना कीजिए, उनको मत देखिए, फिर आपको ग्लास ऐसे ऐसे करते हैं, आप पीछे भागते हैं। लीच टेनासिटी, लीच लाइक टेनासिटी। मैं इतना पढ़ाई आदमी नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ, बोल देता हूँ। लीच लाइक टेनासिटी, एक इसको क्या जोंक, हिंदी में जोंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, एक है ना जोंक, चुसता है, खून चुसता है। हाँ, वो जब तक उनका पूरा पेट नहीं भरता है तब तक नहीं छोड़ता है, वो पीछे 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 आकर। मच्छर, सुबह में मच्छर का उदाहरण देता हूँ ना, देखो मच्छर क्या करता है, इधर भगाओ इधर चलेगा, इधर भगाओ उधर चलेगा, वो छोड़ता नहीं है, उनको खून पीना है, तब तो हो जाएगा। इलीज लाइक टेनासिटी, ये ऐसे हैं भक्ति जो कैसा है, छोड़ देने से नहीं काम चलेगा। 1-2 बार प्रार्थना कर लेंगे, नहीं होगा, नहीं होता है। बहुत बार प्रार्थना करना पड़ता है, अंतर में रोना पड़ता है बहुत कृष्ण के लिए। कृष्ण को जितना पूजा उपासना हम करते हैं ना, ये सबसे बड़ा ये उपासना होता है, अंतर में, कामना के लिए नहीं। मुझे सेवा जरूरत है, आपकी सेवा जरूरत है, आपके प्रेम जरूरत है। ये मैच्योरिटी है कृष्ण कॉन्शियसनेस। अंतर में हर समय विरह भाव से रोना है, हा प्रभु कर दया, ये भाव से। तो गुरु जी ये जो व्याकुल भाव से प्रार्थना करते हैं, जिसे सुबह हम सुन रहे थे ना, कमल क्या होता है, सूरज उगता है, कमल खिलता है। प्रार्थना से हरि गुरु वैष्णव की दया कृपा, उनका स्वभाव सामने प्रकट होता है। ज्ञान से नहीं, वैराग्य से नहीं, दूसरा पंथ से कभी नहीं प्रकट नहीं होता है, प्रार्थना से प्रकट होता है, ये भाव प्रकट होता है। सूरज आ जाता है, कमल खिलता है,
ऐसे जो जितना प्रार्थना करता है हृदय में संग, हृदय में प्रार्थना, हृदय में हर समय प्रार्थना करता है, मेरे जीवन में वही चीज चाहिए, वही चीज चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु रोते थे, हर समय रोते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप देखे हैं ना, अलारनाथ गए हैं? अलारनाथ पुरी से थोड़ा दूर है, 30 किलोमीटर लगभग होगा। हाँ 20-30 किलोमीटर है अलारनाथ। जगन्नाथ जी का अणसर घर 15 दिन ठाकुर जी रहते हैं ना, स्नान पूर्णिमा का बाद महाप्रभु गए, दर्शन किए, विरह में थे। उधर जाइए ना, वो पत्थर पिघल गया है, ऐसे रो रहे थे भगवान के लिए। हमारा हृदय तो ऐसा हो गया अपराध की वजह से, हम इतना अंतर दूषित हो गया है, आंख में आंसू नहीं आ रहा है। खुद का दशा के लिए कितना दुख में हम रहे, प्रैक्टिकली कितना प्रॉब्लम में हम हैं। हम प्रॉब्लम में है और भगवान के पास इसको शेयर करने के लिए आंख में आंसू नहीं आ रहा है। कितना हृदय कठोर हो गया है। तो ये कठोर होने का कारण क्या होता है? नाम अपराध और वैष्णव अपराध। प्रार्थना भाव चला जाता है। जब प्रार्थना भाव चला जाता है तो गुरु वैष्णव का जो महिमा है, जो कीर्ति है, जो स्फूर्ति है, उनका जो लीला है, जो स्वभाव है, जो करुणा है, कुछ भी हमारे सामने प्रकट नहीं होता है। हार्ड हार्टेड पर्सन बोलते हैं ना, तो ये सब फॉर्मेलिटी में चलता है। हाँ चलता है तो बस ऑफिशियली फॉर्मेलिटी में सब कुछ कर लेते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बाद में फॉर्मेलिटी हो जाता है, एक रूटीन बेस्ड लाइफ। प्रभुपाद बोलते हैं ऑफिशियल रिलीजियस पर्सन्स, ऑफिशियली रिलीजियस, प्रभुपाद ये टर्म लगाते हैं। वो ऑफिशियली है, सुबह जगना है, बस फिनिश हो गया, मेरा स्पिरिचुअल ड्यूटी खत्म, अभी चलो पेपर पढ़ो, घर का काम करो, जो भी करना है। ये हमारा उपासना पद्धति नहीं है। उपासना का भाव यही है, हर समय क्रंदन करना है, प्रार्थना करना है। और उसका बाद बोले श्री विग्रहारा धना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्ताश्च भक्ताश्च नियुंजतो भी बंदी गुरु श्री चरणारविंद। पहले क्या बोले? त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम, करुणा करते हैं। कैसे करुणा करते हैं? गुरु जी का करुणा क्या है? क्या करुणा है? नेक्स्ट वर्ड्स, यह है करुणा। समझ रहे हैं ना? गुरु जो उपदेश दे रहे हैं, गुरु जो सेवा दे रहे हैं, ये पालन हम नहीं कर रहे हैं, भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अप्रोचिंग कर रहे हैं। गुरुदेव मेरा ये प्रॉब्लम है, कृपा कीजिए। इंडियन लोग का ही, हम लोग का ही आदत है, जिनको देखते हैं कृपा कीजिए। अरे कृपा इधर नहीं है, मांगने से कृपा नहीं मिलता है। कृपा का प्रोसीजर होता है। मैं मांग लूंगा आप के बैंक अकाउंट में जितना है आप दे देंगे? नहीं, कृपा मांगना पड़ता है। मांगने का जरूरत नहीं, मांगना नहीं पड़ता है। कृपा को मांगने का जरूरत नहीं है, आपका पास आ जाए। ये कृपा का धर्म है। कैसे आता है? आचार्य लोग ने मांगने से मिलता है ना, लेकिन ये हमारा जो प्रोसेस है, मांगना नहीं जरूरत है, हम ऐसे करेंगे कृपा आ जाएंगे। यही है श्री विग्रह आराधना। क्या करुणा है गुरु जी का? गुरु जी क्या करुणा देते हैं? क्या ज्ञान दान? गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं वो करुणा है? हाँ, गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं वो संबंध ज्ञान देते हैं। कृष्ण संबंध ज्ञान करुणा है। कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण संबंध से जो ज्ञान देते हैं वो तो करुणा है। जीव का भलाई के लिए ज्ञान भी देते हैं, जैसे थियोरिटिकल और क्या होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है कि नहीं? दोनों। जीव थियोरिटिकल समझ सकता है नॉलेज को, इतना सुना हूं, इतना करा हूं, नहीं तुम प्रैक्टिकल करना है। सेवा है जो प्रैक्टिकल है। ये करुणा कैसे मिलता है? श्री विग्रह आराधना नित्य नाना। भगवान की दो करुणा अवतार है। क्या क्या करुणा अवतार है? इस जगत में भगवान का दो करुणा अवतार है।
एक है वैष्णव शुद्ध भक्त, ये अवतार लेते हैं वैष्णव अवतार, ये टर्म सुने कि नहीं? ये घोड़े के सिवा दूसरा कहाँ नहीं है चैतन्य भागवत में। नजत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वो वर्ष को अनुवाद चैतन्य भागवत में जब वृंदावन दास ठाकुर किए उसमें वैष्णव अवतार लिखे, जे खाने नाही का वैष्णव अवतार ऐसे लिखे। वैष्णव अवतार लेते हैं, हम पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये सत्य बात। पब्लिक सोचेंगे पाखंडी हो गए हैं, नहीं। जैसे पहले दिन हम सुन रहे थे ना, भगवान उनको भेज रहे हैं ना। अवतार मतलब क्या है? अवतरण करते हैं ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो अवतरण करते हैं उनको अवतार बोला जाता है। और भगवान के जो प्योर डिवोटीज है वो अवतार है, क्योंकि अवतरण करते हैं, डिसेंट करते हैं, डिसेंट करते हैं, अवतार। वैष्णव अवतार दो भगवान की करुणामय अवतार है। कौन है पहला? वैष्णव। वैष्णव आने के बाद भगवान का जो लीला है, लीला का रहस्य उन्मोचन होता है। भागवत में है, पता नहीं चलता है। जैसे सर्वधर्मन बोल देते हैं, सर्वधर्मन का डेफिनेशन हमको पता नहीं है, आचार्य आकर बोलते हैं। भगवान का आदमी है ना, उनको घर का बात पता है भगवान की बात पता है। आचार्य है, पहला करुणा अवतार है। और सेकेंड शावर मर्सी, भगवान की द्वितीय करुणा वर्षा है क्या? श्री विग्रह, विग्रह दे देते हैं। और विग्रह को कौन स्थापित करते हैं? वैष्णव। समझ रहे हैं ना? दुकान जाते हो ना, दुकान बोलते हो ना, सब में दुकान में कितना सुंदर सुंदर गोपाल मिलता है, राधा कृष्ण मिलते हैं, वो विग्रह नहीं होते हैं। उनको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। भगवान को बुलाना पड़ता है। मैं आपको बुलाऊंगा, मेरा घर में चले आओ, मेरा तो कोई संबंध है तो आप मेरा घर में आएंगे ना। भगवान सब जगह में है। जब उनका रूप बनाते हैं उनको स्पेशल इनवाइट करना पड़ता है, आप आइए, इधर रहिए। कौन बुला सकता है? जो उनका आदमी है। देखो जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम होता है, मिनिस्टर प्रोग्राम वगैरह होता है बड़े बड़े, हम बुला देंगे, हमारा गांव में आ जाइए, हमारा गांव कैसा है मोदी, आप आइए दर्शन कीजिए, वो आएगा उनका आदमी जो है प्लान बनाते हैं, उनको अप्रोच करना है, वो अगर अप्रोच करेगा तो आएगा। एक आदमी है 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना है, उनके लिए कितना गाइडलाइन है देखो, मिलने के लिए। और भगवान का जो विग्रह होते हैं ऐसे तैसे कोई बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, भगवान नहीं रहते। वैष्णव आवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपको आना पड़ेगा इधर। क्यों आना पड़ेगा? इतना जीव है ना, उनको उद्धार करना पड़ेगा। वैष्णव प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते, भगवान को बुलाते हैं, आप आइए, इधर रहिए, जीव को उद्धार कीजिए और हमारा सेवा स्वीकार कीजिए। दूसरा लोग जो मंदिर बनाते हैं, किसी लिए मंदिर बनाते हैं? धर्म के लिए, पुण्य होगा। इधर मंदिर बनाएंगे, वैकुंठ में भगवान मेरे लिए मंदिर बनाएगा, इसलिए मंदिर बनाते हैं। हाँ, लेकिन ठाकुर जी का खाना पीना रहना कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं, हम आचार्य क्या करते हैं? आचार्य क्या करते हैं? वो तो करुणा अवतार है। फिर जीव को करुणा देने के लिए, सेवा संबंध से जोड़ने के लिए श्री विग्रह आराधना, नित्य नाना, नित्य सेवा, नित्य लगा है ना। नित्य लीला में जैसे अष्टकालीय सेवा होता है, हमारा कितना बार भोग लगता है पता नहीं आपको? मंदिर आते हो, प्रणाम करते हो, इतना बार आपको मैं भगवान करके इधर खड़ा कर दूंगा ना, 2 दिन में डायरिया हो जाएगा आपको। हमारा मंदिर में कोई दूसरा भगवान नहीं बन सकते हैं, कृष्ण ही भगवान बन सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरा मंदिर में कोई भगवान होकर बढ़ जा सकता है, हमारा मंदिर में नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा खाना पीना में इंडाइजेशन हो जाएगा हम जितना देते हैं समझ रहे हो? गोलोक में जैसा सेवा होता है, देखो हर दिन फूल माला, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक की माला हम डाल देते हैं,
नहीं, प्रभुपाद हमको नहीं सिखाए हैं। सेवा संबंध गुरु का करुणा है, सेवा गुरु का करुणा है। कृपा कहाँ मिलता है? कृपा सुखा रुखा ऐसे नहीं मिलता, मांगने से नहीं मिलता है, सेवा से मिलता है। युक्तास्य भक्तास्य शब्द लगा है ना, भक्तों क्यों नहीं युक्त करते हैं? देखो इधर जैसा कलेक्शन है, कोई स्टॉल लगा रहे हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सब किसके लिए कर रहे हैं? मंदिर है ना, मंदिर के लिए, सब सेवा से संबंध है। सेवा संबंध जिसका नहीं है उनका प्राण नहीं है। वो बाद में निर्विशेषवादी बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो ज्ञानी बन जाएगा, जोगी बन जाएगा। गोस्वामी लोग सेवा करते थे, खुद का पर्सनल डिटीज देखिए ना आप, राधा रमण कैसे सेवा करते हैं, गोपाल मदन मोहन को कैसे सेवा करते हैं। भगवान का द्वितीय करुणा अवतार है, भगवान खुद ही डिसेंड करते हैं। वैष्णव जब प्राण प्रतिष्ठा कर, कभी कभी भगवान सेल्फ मैनिफेस्टेड होते हैं, जैसे गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, श्रीनाथ जी, दाऊ जी, ये खुद की इच्छा से हुए बने हैं, नाम मात्र के बजरनाथ बनाए हैं। नहीं तो वो कैसे डिसाइपल होकर रह जाते थे, फिर बोलते थे कि अभी मुझे उठाओ। दूसरा लोग जो मंदिर बनाते हैं वो धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, एट बेस्ट मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए मंदिर बनाने वाले भी बहुत कम है, सिर्फ धर्म अर्थ और काम। और हम करुणा प्राप्ति के लिए, गुरुदेव का करुणा क्या है, कैसे करुणा हम प्राप्त करेंगे? श्रीग्राराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। सब भक्त के लिए सेवा हो गया क्या? नहीं। अर्चन क्या है? अर्चन जो करते हैं पुजारी करते हैं। आप बोलेंगे मैं तो गुरु का सेवा नहीं कर रहा हूँ, क्यों? तो मैं तो विग्रह सेवा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मंदिर में सब विग्रह सेवा से कनेक्ट है। जो मार्केटिंग करते हैं वो भी विग्रह सेवा करते हैं। मार्केटिंग नहीं होगा तो सब्जी नहीं आएगा तो कुकिंग कौन करेगा, भूख कैसे लगाएंगे? जो कलेक्शन कर रहे हैं वो भी विग्रह सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो मार्केटिंग कैसे करेंगे? सेवा संबंध रखना चाहिए। गुरु का ही करुणा है। श्री विग्रह आरा धना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। तन मंदिर मार्जनादो। शिव विग्रह का जो मंदिर है, भगवान की जो मंदिर है, ये मार्जन करना है। पहले जमाने में बहुत मार्जन करते हैं। हम जब नया डिबेट थे, हमारे इंचार्ज लोग हमको ऐसे सिखा रहे थे, हमारा बड़ा गुरु भाई लोग, मंदिर जितना साफ होगा, बर्तन जितना साफ होगा, तुम्हारा हृदय उतना साफ होगा। हाँ? तुम्हारा हृदय क्लीन हो जाएगा। हमको इतना इस समय इतना उत्साह लगता है, ठीक है, बर्तन को अच्छे से साफ करने की, मेरा हार्ट क्लीन हो जाएगा। मंदिर मार्जन करना है भगवान का। उस समय हमारा इधर भी होता है, 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर मंदिर मार्जन क्लीन करना है। देखो भगवान के सामने झाड़ू पकड़कर उसको साफ करना। भगवान जब दर्शन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र पर बिल्कुल इच्छा नहीं था उनका साथ बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए। वो राजा है ना, राजा है तो पैसा है, नारी का साथ संबंध है, रानी लोग का साथ संबंध है, राजसिक भाव है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब देखे कि रथ यात्रा में इतना आदमी है, उनका सामने झाड़ूदार बनकर, झाड़ू पकड़कर जगन्नाथ जी का रथ को साफ करे, महाराज जी का करुणा आ गया, महाप्रभु जी का करुणा आ गया राजा के ऊपर। सेवा में करुणा उद्रेक होता है, समझ रहे हैं ना? कृपा कब आता है? सेवा से। जसोदा माता ने सेवा की है ना, सेवा बड़ा चीज होता है। सेवा धनम सर्वधनम प्रधानम। संसार में सेवा एक बड़ा धन है। गोलोक जाएंगे तो क्या करेंगे हम? आगे सेवा करेंगे ना। उधर कुछ नहीं, प्रीचिंग नहीं है उधर। आपका बात कौन सुनेगा? कौन सुनेगा यार? बोलेंगे पागल, तुमको क्या पता है? हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। हम दुनिया में साधु है, इधर कुछ बोल देते हैं कृष्ण लीला मति रखने के लिए, उधर तो साक्षात कृष्ण है। हरि कथा नहीं है, इसलिए ध्रुव महाराज ने बोले कि मैं वैकुंठ जाने का मेरा इच्छा नहीं। आपका सामने आपका कथा आपको अच्छा लगेगा, मैं आपका गुणगान करूंगा, आपका अच्छा नहीं लगेगा। मेरा गुणगान क्यों कर रहे हैं?
इसलिए वैकुंठ में हरिकथा नहीं होता है, गोलक में। मेरा बात क्यों बोल रहे? भगवान बोलेंगे नहीं मेरा बात मत बोलो, मेरे सामने मत बोलो, क्योंकि भगवान तो प्रेजेंट रहते हैं ना। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना। तो मंदिर मार्जन करना, भगवान की जो किचन है उसको साफ करना, कितना सुंदर है सब। ये भाव को सब सीखना चाहिए जो आजकल मंदिर में रह रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं। हमारी माँ जी लोग हम देखे हैं, गांव में देवी मंदिर है, हनुमान जी का, हनुमान मंदिर उस समय नहीं था, ग्राम देवी होते हैं, ग्राम में एक एक देवी होते हैं, शिव जी मंदिर होते हैं। माँ जी लोग जब भी प्रेग्नेंट हो जाती है, मंदिर में साफ करना, बाबा जी को जो पुजारी होते हैं फूल ला कर देना, प्रणाम करना। मंदिर जाते, पहले भी मंदिर जाते हैं, मंदिर का सेवा, विश्वास है भगवान की सेवा करने से मेरा भला ही होगा। शरीर के माध्यम से कुछ सेवा करना है, ये गुरु का करुणा, सेवा से कृपा मिलता है। सेवा संबंध जिनका हो जाता है, भजन संबंध हो जाता है। सेवा एक संबंध है, आजकल वो सेवा संबंध नहीं है, रिमेम्बरेंस नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे माँ जी है, वो लड़का के लिए कुछ कुकिंग करेगा, उनको केयर करेगा ना, उनका सेवा करती है ना, मुझे कुकिंग करना है, 6 बज गया मेरा लड़का आएगा, तो सोचेगा कि नहीं उनका बात। भगवान को स्मरण करने के लिए ये सबसे इजीएस्ट है। आजकल तो ये सब सुनते नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं कहाँ भी बैठकर भजन कर, नहीं, भजन नहीं कर सकते हो। देखो गोस्वामी लोग पर्सनल, देयर वर्शिपिंग डेटीज पर्सनली, गोस्वामी लोग है, सेवा करते थे कि नहीं करते थे? पहले जमाने तो, आजकल क्या करे, सिंगल क्या बोले, कंबाइन फैमिली अभी नहीं है, पति पत्नी दोनों रहते हैं। कभी पति आगे भक्ति में बढ़ जाती है, पत्नी पीछे रह जाती है, कभी पत्नी बढ़ जाती है। पहले जमाने में जब भी गृहस्थ लोग दीक्षा लेते थे, पहले गुरुजी उनको डेटी देते थे, विग्रह देते थे, तो माया संसार में हो ना फंस जाएंगे। उस समय तो ज्यादा आश्रम में ऐसा सेवा अनुष्ठान नहीं था, गुरुजी उनको पर्सनल डेटी देते थे, तुम जाओ उनको सेवा करो। इस शारीरिक संबंध, गुरुदेव का क्या करुणा है, हम भजन करने के लिए आए हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं, लेकिन संबंध कहाँ है? शरीर संबंध है, बहुत प्रबल है, नहीं है? पिता का बात सुन ले तुम। मेरा, आपका गांव कहाँ है? आपका गांव महाराष्ट्र? हाँ, शानदार। अब सुन ले तो महाराष्ट्र खुश लगता है। देखो ये शरीर कैसा है, आप कहाँ गए हो, कोई पूछेगा आप कौन, कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से। वो बोलेगा मैं भी महाराष्ट्र से आया हूँ। देखो शरीर संबंध कैसा है, देश संबंध लग जाता है शरीर। देखो ये क्रिकेट वगैरह होता है ना, इंडिया पाकिस्तान, कोई मर जाता है, मारपीट करते हैं, टीवी को भांग ये करते हैं ना, लाठी लेकर भांग देते हैं, क्यों? इंडिया हार गया। देश संबंध इतना हो जाता है। और मैं देखता हूँ पेपर में क्या, प्रधानमंत्री कंग्रेचुलेट करते हैं, वो देश संबंध है। शरीर संबंध बड़ा प्रबल होता है, ये पशु बुद्धि हो जाता है। शरीर संबंध से पशु ज्ञान, पशु जैसे बोलता है मेरा है मेरा है मेरा है। कलियुग में उसको दिखाओ ना, चैतन्य चरितामृत, तुम्हें इधर सुनो, इधर उधर मत देखो। यद्यपि ही पंडित जी कहाँ पीछे रहता है क्या? आपको थोड़ा आगे आना चाहिए ना, मैं देखता हूँ तो बोलूंगा, नहीं तो किसको बोलूंगा? अब मुझे मदद करेंगे आप। यद्यपि कलो शिष्य में है, इसको खोल दीजिए। हाँ, शिष्य, इसको मार्क अर्चन क्यों करना है, गुरुदेव का क्या करुणा है? हाँ वो आए हैं, प्रभु जी इधर आ रहे हैं, ठीक है इधर आ गए। यद्यपि कलो मध्य लीला में देखिए, नाम संकीर्तन के बाद नारद आदि ऋषि भी देखिए ना कहाँ है, कदर्ज्याणम ये शब्द लगा है उसमें, कमेंट्री में। हम लोग का कदर्ज स्वभाव, देह संबंध प्रबल है। प्रभुपाद ने जीव गोस्वामी का कमेंट्री लाए हैं, क्यों हमको विग्रह सेवा करना है, गुरुदेव क्यों हमको लगाए? हाँ बताइए। हाँ, यद्यपि कलो वही है ना,
हाँ हाँ वो ये कौन सा है, आप बोल दीजिए वो दिखा देंगे। भक्ति संदर्भ में कौन सा सीसी में इसका रेफरेंस है? मध्य लीला 15:107 पढ़ लीजिए। मध्य लीला 15 नो 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 हाँ ठीक है, उसको शिष्य में डायरेक्ट मिलेगा। नरविदा भक्ति नाम के ऊपर प्रपद लिख, नहीं ऊपर उठाओ, तात्पर्य उठा और ऊपर उठाओ, परपुट में मैं पढ़ा हूँ ना, मेरा याद है, और भक्ति संदर्भ भी देखा। नहीं ऊपर रहेगा 1077। हाँ, यद्यपि अन्य भक्ति कलौ कर्तव्य, दूसरा भक्ति कलियुग में कर सकते हैं, कर्तव्य है, तदा कीर्तनाख्य भक्ति संयोगे न है, कीर्तन का साथ करना है। अच्छा ये नहीं है और नहीं है ना, कदर्ज सोहावाणम और एक है, देखो और एक है, इधर तो इतना है, ये तो एक परपट है। जो भी भक्ति कर रहे हैं ना, नाम करना है, जैसे अर्चन कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इसको कीर्तनाख्य भक्ति बोलते हैं। कीर्तन के लिए, शुद्ध नाम के लिए हम कर रहे हैं, अच्छा भगवान के नाम कीर्तन जैसे कर सके इसीलिए कर रहे हैं। ये तो है विग्रह अर्चन, हाँ ये है बस। इसको नोट आप लोग बनाना चाहिए, पंडित जी इसको नोट बनाकर इनको रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पढ़ेंगे ना, रेफरेंस भक्ति संदर्भ से कहाँ लाएंगे, प्रभुपद रेफरेंस दे दिए हैं। यद्यपि दिखायाम अर्चनम अवश्यम कर्तव्य, यद्यपि स्वरूपत नस्ते ऊपर है, तथापि प्राय स्वभाव तो देहादि संबंध कदर्जशीलानम विक्षिप्तानाम चितानाम। कितना सुंदर शब्द जीव गोस्वामी लिखे, हमारा चित्त विक्षिप्त है। कलियुग के नाम ही सब कुछ है, तो अर्चन क्यों कर रहे हैं गुरु जी, विग्रह क्यों दे रहे हैं, इसका ऊपर चर्चा हो रहा है। होली नेम इज एवरीथिंग, हरे नाम नाम हो गया तो हो गया। शास्त्रों में भी लिखा है ना, कलो तो नाम मात्र न पूज्यन्ते भगवान हरि, नाम कर लेते हरि का पूजा हो गया। लेकिन हमारा आचार्य लोग बोल रहे हैं श्रीविग्रह आराधना नित्य नाना। समाधान क्या है, संबंध। भक्ति में 3 स्तर होता है, पहला संबंध, उसका बाद अविधेय, उसका बाद प्रयोजन। संबंध क्या है, कृष्ण संबंध, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन। भजन करते लेंगे संबंध नहीं होता, संबंध नहीं होता तो भजन कैसे करेंगे। आपका साथ मेरा रिलेशनशिप है तब तो मैं बातचीत करूंगा, आपको याद करूंगा, संबंध नहीं तो भजन कैसा होगा। संबंध के सिवा भजन नहीं होता है। ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए गुरु जी का 2 करुणा है। एक करुणा क्या है, हरि कथा कीर्तन, और दूसरा क्या है, श्री विग्रह आराधना। गुरु जी ने क्या उपकार किया याद करके देखिए, और हम बोलते गुरु जी हमारे लिए क्या किए, यही किए हैं। स्वरूप संबंध को जागृत करने के लिए हम कृष्ण दास है, इसलिए हरि कथा कीर्तन कर रहे हैं। और दूसरा विग्रह, इसलिए वो लिखे हैं यद्यपि स्वरूपतः नास्ति ही तथापि प्राय स्वभाव तो देहादि संबंधीनम कर्तर्जशीलानाम। नाम से सब कुछ हो जाता है। ये देह संबंध में स्वभाव हमारा कदर्ज हो गया है, खराब हो गया है। विक्षिप्त चितानाम जनानाम, जिसका चित्त बहुत विक्षिप्त होते हैं, ऐसे आदमी लोग के लिए हम संकोचीकरणाय श्रीमत ऋषि, ये जो देह स्वभाव है उसको संकुचित करने के लिए बहुत प्रोमिनेंट है ना। मेरा लड़का है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा देह संबंध इतना प्रबल है, तो कोई बाबा जी बन जाता है फिर तो भी सोचता है मेरा पिता है, माता है। बुरा मत मानिए, मैं ब्रज का बात बोल रहा हूँ, ये तो अपराध मेरा हो जाएगा, मैं क्या करूँ, मैंने बहुत अपराध कर रहा हूँ, खुला आदमियों ने बोल देता हूँ। मैं एक साधु का बात बोल रहा हूँ, बचपन साधु हो गया था, 8 साल से ब्रह्मचारी है, मैं उनको देखा हूँ। जब ब्रज में जा रहा था पहले
उड़ीसा के थे, उड़िया बाबा थे, नाम मैं भूल गया। उड़ीसा में जब साइक्लोन हो गया ना 90 कितने में, साइक्लोन बहुत बड़ा साइक्लोन, बहुत आदमी मर गए। वो कभी नहीं 99, वो कभी उड़ीसा नहीं आए थे। देखो वो एलिवेटेड वैष्णव है, मैं उनका बात, लेकिन एक उनका याद आया, इतना दिन से इतना बड़ा साइक्लोन हुआ है, हमारा गांव में क्या हो गया है, चलो देखने के लिए आए। ग्राम, मेरा घर, मेरा आदमी, मेरा आदमी है, मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है, ये संकुचित नहीं होता है। भजन करते हैं लेकिन देह संबंध प्रबल होता है। गुरु क्या करते हैं, इसलिए हरि कथा कीर्तन करते हैं। हरि कथा क्या होता है, वो आपका जो नट्स है, आसक्ति है ना, उसको काटता है। गुरु का ये अवदान है। आपका काम क्या है, देह संबंध लगाएंगे। गुरु का क्या काम है, कथा सुनो, उसको कटिंग करेंगे। तुम कृष्ण का हो, तुम समाज का नहीं हो, ये गुरु का बिजनेस है। छोड़ेंगे नहीं, आप जोड़ेंगे, गुरु क्या करेंगे, छुड़वाएंगे नहीं, जुड़ नहीं सकते हो। हरि कथा कीर्तन इसलिए करते हैं। कहाँ है, हाँ कौन कुर्जत कथा रति ही, बहुत वर्ष है। स्टार्टिंग क्या है, सर्वदा छिदंती कविदं तस्य को न कुर्जत कथा रति। कथा में रति कौन ऐसे मूर्ख है जो नहीं करेंगे, क्योंकि जो आसक्ति है घट जाता है। भगवत आसक्ति बढ़ता है, देह संबंध हटता है। हाँ, जदनुध्यासन जुक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिदंती कोविदा तस्य को न कुर्यात कथा रति। कथा के माध्यम से कर्मफल खंडित होता है, ये प्रमाण है। कर्म ग्रंथि निबंधनम, कथा सुनने से कर्मफल चला जाता है। कैसे, आस्तिक भाव से। भगवान की कथा है, शब्द ब्रह्म है, सुखदेव कीर्तन किए हैं, कथा से कर्मफल खंडित, ये प्रमाण है। कर्म ग्रंथ निबंधनम छिदंती कोविदा तस्य को ना को। पंडित लोग ऐसे करते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं, को ना कुर्जत कथा रति। कथा में ऐसे कौन है जो रति नहीं रखेंगे। तो गुरु जी का क्या अवदान है, गुरु जी क्या करुणा है। पहले संबंध, कथा सुनते हैं संबंध भगवान से जोड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि कथा सुनेंगे बस टेंशन है, मैं बड़ा टेंशन फ्री हो गया। लोग तो आजकल ज्यादा यही माइंड में बहुत कुछ चीज चल रहा है, ठीक है कथा सुन लो, थोड़ा आराम लगेगा। अरे संबंध के लिए हम कृष्ण का है, इसको याद करना है। कई जन्म से बिछुड़ गए हैं ना, हम कृष्ण का है। गुरु जी का ये पहला अवदान है, कथा। और दूसरा क्या है, सेवा। कदर्ज शीलानाम विक्षिप्त चीतानाम जननम तत्त संकोचीकरणाय। जो देह संबंध से जो कदर्ज स्वभाव हो गया है, हम भगवान का है लेकिन याद आता है मेरा लड़का क्या हुआ, मेरा लड़की का क्या हुआ, मेरा देश का क्या हुआ। ये कदर्ज स्वभाव हो गया है। ये देश भी भगवान का है कि नहीं, लड़का भगवान का है कि नहीं, आपका लड़की भगवान। आप क्यों सोच रहे हो कि आप स्पेशल केयर टेकर हो। आप सोचते हो मैं स्पेशल केयर टेकर हूं, नहीं, कृष्ण केयर करेंगे। आप क्यों इतना एक्स्ट्रा केयर। ये एक्स्ट्रा केयर नेचर की वजह से फंस गया हूं, समझ रहे हैं ना। जितना एक्स्ट्रा है मंदिर में लगाए, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा बल, एक्स्ट्रा केयर, सब कुछ एक्स्ट्रा। इधर उधर परिवार में, संसार में मिनिमम मैनेज करो, इसमें मिनिमम मैनेज करो, इधर एक्स्ट्रा लगाओ। हमारा उल्टा होता है, इधर मिनिमम, सब कुछ एक्स्ट्रा उधर। एक्स्ट्रा केयर नेचर बहुत खतरनाक है। घृणा नहीं करना है, पति पत्नी बाल बच्चा वो भगवान के है, भगवान केयर करेंगे। हमारा एक्स्ट्रा केयर नेचर होता है। भरत महाराज देखो, एक्स्ट्रा केयर के नेचर वजह से क्या हो गया। दया जैसा गुण संसार में कुछ नहीं है, लेकिन वही गुण उनको एक शरीर दे दिया। एक्स्ट्रा केयर नेचर अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं ना। किसके नहीं है, गुरु के लिए भी अच्छा नहीं।
हमारा गुरुजी बोलते हैं ऐसा। गुरु ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरा चेला है, मेरा चेला है, मेरा चेला है। भाई तुम उपदेश दो, उनको ज्ञान दो, सेवा दो। अगर नहीं कर रहे हैं, चलो भाई तुम्हारे रास्ता पर तुम चलो, मेरा बिजनेस फिनिश हो गया है, अभी तुम्हारा पाप है, तुम नहीं करेंगे तुम मरेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा चेला है, मेरा चेला है, उनका पीछे पड़ना है। हमको कृष्ण बनना है, चेला चेला नहीं बोलना है। एक्स्ट्रा केयर सिर्फ कृष्ण के लिए, समझ रहे हैं ना? सबको प्रेम करना है, लव फॉर ऑल, हार्ट फॉर नन। मैंने इसको बहुत पसंद करता, लव फॉर ऑल, हार्ट फॉर नन। ये पहले जमाने में जब हिप्पी ऐसे बाल रखते थे, बेनियन में लिखा था, मैं पढ़ा था, तो बेनियन वगैरह पहनते थे ना, पीछे में प्रिंटिंग होता था, लव फॉर ऑल, हार्ट फॉर नन। ये इधर लगेगा। हृदय किसको नहीं देंगे? बहुत जन्म दे दिए हैं, बहुत प्यार किए हैं, बहुत धोखा खा लिए हैं, और नहीं, अभी सेंस में आ गए हैं। समझ रहे हैं? जिनको मूर्छित हो गए वो सेंस आ गए, वो आदमी जैसे हैं हम ऐसे हैं, सेंस आ गए हमारा। अभी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। ये ज्ञान नहीं होता है ना, इसलिए वो बोल रहे हैं तत्त संकोचीकरण आया। इसको संकोच करने के लिए, देह धारणा है, शरीर संबंध है, उसको संकोच करने के लिए श्रीमद ऋषि ही, श्रीमद ऋषि कौन? नारद आदि। ये अड़चन मार्ग जो है ना, उन्होंने दिए हैं। नाम में सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम नाम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीर ज्ञान प्रबल है, शरीर संबंध प्रबल है। संबंध नहीं है तो नाम कैसे करेंगे? पहले तो स्टेप है भक्ति का संबंध, वो संबंध नहीं है। गुरु का क्या करुणा है? संबंध। हर दिन आते हैं, प्रणाम करते हैं, कृष्ण मैं आपका हूं। त्रणाय करुण्य घनागन, तुम क्या करुणा है? यही करुणा है। नेक्स्ट वर्ष में श्री विग्रहाराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। इस सेवा में श्रीमद ऋषि प्रवृत्ति भी अत्र अर्चन मार्गे कोचित कोचित काचित काचित मर्यादा स्थापित अस्ति ही। ये मर्यादा, अर्चन मर्यादा को स्थापित किए हैं। अर्चन करना है, इसलिए अर्चन करने से संबंध ज्ञान आता है। समझ रहे हैं ना? ठाकुर जी देखें आप, आज देखें कौन सा माला पहने, कौन सा माला पहने, कौन सा कलर का टरवाइने, नहीं बोल सकते, हम भूल गए। कौन सा टर्बन का कलर क्या है, इसमें फूल वगैरह हुआ है ना, कैसे हैं, कौन सा माला है, देखो। लेकिन जो श्रृंगार किए हैं, आज कौन श्रृंगार किए? पुजारी को पूछ लो, वो पूरा बता देंगे। 2 घंटा ठाकुर जी को देखे कि नहीं? 2 घंटा। और अब बोलते हैं आज सुंदर नहीं दिख रहा है, इसको देना है, इसको देना है। फिर अल्टर खुल जाता है, फिर देखते आज ऐसे ड्रेसिंग किया हूँ, अच्छा नहीं, काल ऐसे करूँगा। दर्शन किसका होता है? किसका दर्शन नहीं होता है? जो श्रृंगार करते हैं, अर्चन करते हैं, उनका भगवान दर्शन होता है। भाई मैं पुजारी था ना, मुझे पता है। आज भी वो दर्शन नहीं हो रहा है। जैसे पुजारी समय हम चले आते हैं ना, अल्टर खोले, भीतर तो देखते हैं। कभी कभी ठाकुर जी को बोलते हैं तुम पहन लो भाई, लेट हो रहा है। दूसरा स्टाइल का कोई पगड़ी पहन, मन ऐसे बोलते, प्रभु जी टाइम हो रहा है, पहन लीजिए। मैं ऐसे बोलता था, आप पहन लीजिए, आप कैसा सुंदर, आप सुंदर है, आपका रूप का आप प्रकाश कीजिए, मैं क्या करूं, मेरे टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। क्योंकि जगन्नाथ अल्टर हो गया है, गौरनीता अल्टर हो गए। आप कृष्णमल का छोटा ठाकुर रहे, छोटा गौरनीता है, छोटा कृष्णमल हेड पुजारी अर्चन का बाद छोटा ठाकुर को हम केयर करना है। तो इच्छा होता है छोटा ठाकुर का जो चीता बोलते हैं ना, क्या चीता है, हाँ डरते ना, छोटे छोटे। कभी कभी मन हो जाता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, फिर टाइम हो गया है, तरवेन देना है, ऐसा देना है, तो फिर कभी कभी आ जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर मन मानता नहीं, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, भोग जब भोग लगेगा ना जाऊंगा भीतर। देखो दर्शन पुजारी का होता है, इतना दिन सेवा किया ना, दर्शन करता है। पुजारी सेवा बहुत अच्छा है, एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में आप जिएंगे। ब्रह्मचारी लोग के लिए बहुत अच्छा है, उनका फिक्स टाइम है, कोई आपको बुलाएगा नहीं। पढ़ाई करने के लिए अच्छा है, साधन करने के लिए अच्छा है,
सिर्फ इतना है, जिन लोग का घूमने का आदत है उन लोग के लिए प्रॉब्लम है। सब लोग जाएंगे प्रोग्राम में, आपको रहना है, माँ बनना। पुजारी का मतलब भगवान की माँ है। ये अच्छा है पुजारी सेवा, संबंध आता है। पुजारी को भगवान इतना जल्दी नहीं छोड़ते हैं, वो खिलाता है ना, भगवान को पानी देता है। पुजारी बार बार भोग लगाने के चेंज होने से भगवान भी डिस्टर्ब हो जाते हैं बीच बीच में। सोचता हूँ ऐसा, बार बार चेंज होता है। जैसे आप पानी पीते हैं, अब जब भोजन करते हैं पानी ग्लास कौन सा साइड में रहता है, राइट या लेफ्ट? सबका तरीका अलग होता है। कोई दाल को राइट में रखता है, कोई सब्जी को लेफ्ट में रखता है, समझ रहे हैं ना। तो एक पुजारी रहेगा तो वो एक दिन ठाकुर जी को ऐसे ही देंगे, और दूसरा पुजारी आते हैं, कोई आज ठाकुर जी का दाल राइट में रखेगा, कोई लेफ्ट में रखेगा, कोई पानी। ठाकुर बोलेंगे इतना मुझे परेशान हो रहा है, वो मैनेज करते करते 10 मिनट चला जाएगा, भोजन कब करेंगे? मैं इसलिए मना करता, भाई ज्यादा पुजारी चेंज मत करो। उनका आदत हो गया ना, भगवान को हम खिला रहे हैं ना, एक पुजारी खिलाता है, अरे संबंध होता है, बातचीत में बीच बीच में कर लेते हैं पुजारी। वो शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन बोलता है, उनका विश्वास है ना, ठाकुर जी आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप खा लीजिए, टाइम हो गया है। बोलना पड़ता है भगवान को, संबंध आ जाता है। भगवान को देखने से जो पुजारी सेवा की वो ठाकुर को याद आता है। कहाँ भी चला जाता है, आज सेवा नहीं मिल रहा है फिर भी याद आता है मेरा प्रभु है। ये संबंध, इससे भजन होता है। इसलिए आचार्य लोग ने ये करुणा है, क्या करुणा त्राणा है कारुण्य गणागणतम, वो तो स्वयं करुणा की मूर्ति है और भगवान को विग्रह स्वरूप में प्रकाश कर देते। लो कृष्ण को लो, सेवा करो। प्रभुपद इसलिए बोल रहे पिक्चर नहीं है, कृष्ण है। श्री विग्रह आराधना नित्यानाना श्रृंगारतन, समझ रहे हैं ना। बहुत दिन पुजारी करने के बाद पुजारी कभी कोई गाली देता है ठाकुर जी को, इतना दिन सेवा किया हूँ, कुछ भी मेरा भजन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या प्रभु जी आप कर रहे हैं मेरा जीवन में, समझ रहे हैं ना। आप कुछ खा लीजिए। देखो पुजारी में फायदा है, दूसरे लोग को साधन करके शुद्ध होना है, पुजारी को शुद्ध भगवान करेंगे। अगर भगवान नहीं करेंगे झमेला में भगवान ही फंसेंगे। पुजारी तो सेवा नहीं छोड़ेंगे, पुजारी का कॉन्शियसनेस अच्छा नहीं है तो ठाकुर जी को क्या होगा, वही कॉन्शियसनेस में लगाएंगे। पुजारी से बोलना चाहिए, देखो मुझे अगर शुद्ध नहीं मनाएंगे मैं तो सेवा नहीं छोड़ूंगा, आपको मेरा जैसा कॉन्शियस है ऐसे ही ऑफरिंग करूंगा। आपको खाना कितना नहीं खाना है, मेरा कॉन्शियस अच्छा नहीं है, आप भोजन नहीं करेंगे, कितना दिन भोजन नहीं करेंगे, लेकिन मैं भोग लगाऊंगा। अर्चन सेवा में भाव प्रधान है, भाव है। देखो आचमन में पानी देते हैं कि नहीं, हम मुख धोते हैं टैप खोल के, टैप खोल देते हैं तो 1-2-3 ग्लास का पानी जरूरत होता है कि नहीं, हम इतना अर्चन में पानी देते, मुख धो देते हैं 3 बार, कृष्णा है क्लीं कृष्णा है नमः क्लीं कृष्ण। थोड़ा पानी देते हैं लेकिन सोचते हैं मैं मुख धो रहा हूं, भाव है ना अर्चन में। नया नया तो थोड़ा परेशान होता है, पुराना हो जाने से। जैसे रघुनाथ भट्ट, जो पुजारी सब वो लोग जीवन भर ठाकुर जी का सेवा कभी नहीं छोड़े, रेसिफिकेशन आ जाता है, भगवान कुछ रियलाइजेशन देते हैं, एक ममता ऐसे बैठ जाता है कि अपनापन हो जाता है। ये भाग्य होता है। गुरु जी कहा करते थे, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जिन लोग का बहुत जन्म का भाग्य होता है उनको ठाकुर जी का वैष्णव विग्रह का सेवा मिलता है। वैष्णव जहाँ प्राण प्रतिष्ठा के हैं उनका सेवा मिले। अब देख रहे हैं ना, प्रभुपद का 2 शिष्य हैं मायापुर में, कौन है? पंकज अंगिरी प्रभु। हाँ, वो सन्यासी के अंडर, कितना बार जीविश ने उनको बोला आप सन्यासी बनिए, गुरु बनिए, लेकिन प्रभुपद बोले मेरा टीटी का केयर कर रहा था माधव का, बस। गुरु वाक्यों कैसे माने? कोई संबंध आ रहा है ना, कोई रस है तो तब तो कितना बड़ा हायर पोस्ट लोग चाहते हैं, तरस रहे हैं, नहीं जरूरत नहीं, एक रस है, इसीलिए वो बोले। अच्छा, श्रीमद ऋषि भी प्रवृत्ति भी अर्चन मार्गे क्वचित काचिन मर्यादा स्थापितास्ति ही, मर्यादा को, अर्चन मर्यादा को स्थापित किए।
जैसे देखो हमारा मंदिर में मंगल आरती कब होता है? 4:30 बजे होता है। ये अर्चन पद्धति है तब तो हम 16 माला नाम करते, नहीं तो 16 माला नाम ही नहीं करेंगे। 4 बजे ठाकुर जी जगते हैं, हमारे लिए जगते हैं। ठाकुर जी तो नित्य लीला में से कुंज में 4 बजे वापस आते हैं। ठाकुर जी को 4 बजे जगाते हैं, पुजारी आकर 3:30 बजे घंटी लगाते हैं, उठो ठाकुर जी। छोटा बच्चा है, सोना है, उनको जगाते हैं हम लोग के लिए। अर्चन नहीं रहेगा तो मंगल आरती नहीं आएंगे। मान लो अर्चन विग्रह नहीं है तो क्या करेंगे? मैं देखा हूं जहां विग्रह नहीं है वो बाबा जी लोग 7 बजे नहाते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, तेल वगैरह मालिश करते हैं। ठाकुर नहीं है ना, जाते हैं बातचीत करते हैं तो 1-2 माला कर लेते हैं, बस माला झूला उधर रहा, फिर रोटी बनाओ, स्टार्ट रोटी बना। और इधर अर्चन है तो 4 बजे ठाकुर जगते हैं तो आपको जगना पड़ेगा। जाएंगे कहाँ? दर्शन आरती, आओ दर्शन करो। संबंध के लिए, भगवान से संबंध होता है, इसलिए बार बार मंदिर आना है। कितना बार प्रणाम करते हैं? जितना बार आना है उतना बार गुरु को प्रणाम, प्रभुपाद को प्रणाम, मंदिर भगवान को। मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा भाग्य है हर दिन चरणामृत उनको मिलता है, हर दिन भगवान को दर्शन मिलता है, और कुछ करे ना करे अनर्थ निवृत्ति उनका होता है। क्या? प्रभु जी मेरा जीवन गया। बाबा जी लोग जब भी प्रणाम करते दुख बोलते हैं, प्रभु जी मेरा भजन कैसे होगा, मेरा अनर्थ निवृत्ति कैसे होगा। प्रणाम। 25 साल 30 साल 40 साल जो मंदिर में रहे हैं ना, 20 साल रह गए तो आपका हो गया कितना? 15 साल हो गया। 15 साल में कितना प्रणाम? 15 साल में तो प्रणाम 2 बार अगर लगा लीजिए कितना हो गया? कैलकुलेट करके देखिए मुझे कितना हो गया। साल को कितना बार होगा? महीने में कितना हो गया? 60 है? महीने में 60 हो गया। साल में कितना हो गया? 720। 15 साल में 10,000 बार प्रणाम किए हैं भगवान के चरण कमल। 10,000 बार प्रणाम करना है। जीवन भर जो रहता है 40 साल, समझ रहे ना आप? मैं आपको 10 बार प्रणाम करूंगा, इसके बाद आपका हालत क्या होगा? आप खड़ा हुए इधर, मैं प्रणाम करूंगा, क्या हालत होगा आपका? मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं बोलेंगे ना? ठीक है, 1 दिन नहीं बोलेंगे, 2 दिन नहीं बोलेंगे, तो जब प्रणाम करेंगे तो आप कुछ ना कुछ बोलेंगे। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान का हृदय बहुत कृतज्ञ है। इसलिए साधु लोग कभी निराश नहीं होना चाहिए। आज नए फल मिल रहे हैं ना, चक्रपात बोल रहे हैं पेड़ का फल। मैं पढ़ रहा था कहाँ कमेंट्री में, पेड़ ऐसे तत्क्षणात फल नहीं देते हैं, समय पर देते हैं। भक्त निराश नहीं होना चाहिए। मेरा जीवन में तो ये अनर्थ रहता है, मैं सेवा भी चलता है, भजन भी करता हूँ, गुरु सेवा करता हूँ, लेकिन मेरा कोई रिलेशन नहीं है, भक्ति नहीं है। बोलते नहीं, ऐसा मत सोचो, टाइम है, समय पर नाम प्रभु जी फल देंगे, व्यर्थ कुछ नहीं जाता है। हमको पता नहीं है प्रणाम का महिमा क्या है, व्यासदेव को पता है, इसलिए वो लिख लिया ना, प्रणामम दुख समनम तम नमामि हरि परम। प्रणाम करना बहुत बड़ा साधन है। और फिर हम ऐसे हरे कृष्ण नहीं बोलते हैं, चरण कमल में गिर जाते हैं, भगवान के चरण कमल में। वो देखते कि नहीं, कुंज विहार देखते कि नहीं? निराश नहीं होना है हम लोग को। ये विग्रह है तो प्रणाम करेंगे ना, नहीं तो किसको प्रणाम करेंगे? विग्रह है तो भोग लग रहा है ना, प्रसाद कहां से पाएंगे? देखो कितना सुंदर है। आचार्य गुरु का करुणा क्या है? प्रसाद। उसका नेक्स्ट वर्ष में आएगा चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। विग्रह आ गया, फिर प्रसाद। अर्चन। इसलिए जो ब्राह्मण दीक्षित है वो डिवोटी लोग हरिनाम ले जाते हैं, वो सोचते हैं हो गया मेरा, चुपचाप रहते हैं। फिर
टारगेट रखते हैं, मुझे ब्राह्मण बनना है। जो ब्राह्मण दीक्षा लिए हैं वो अगर अर्चन नहीं कर रहे हैं ना, पुराण में ऐसा है, वो नरक जाएगा। हाँ, मैं दिखा दूंगा ऐसा बात से। इसलिए आप देखें ना, जिन लोग का जो ब्राह्मण लिए कम से कम तो वो अल्टर रखे हैं सब। गौरनिताय, कृष्ण बलराम पहले सुबह जगते हैं, फूल देते हैं, इसे पुराण में है। आप ब्राह्मण है ना, ठाकुर जी कौन सेवा करेगा? इसका मतलब आप ब्राह्मण होकर वैदिक मंत्र लेकर आप भगवान का ऊपर ममता नहीं है। ब्राह्मण दीक्षा ऑफिस में जब करे, ब्राह्मण दीक्षा क्यों ले रहे हो? हमारे गुरु जी यही बोलते हैं। जीविस में अभी कानून ऐसा हुआ है ना, ब्राह्मण दीक्षा जो ले रहे हैं, ब्राह्मण दीक्षा प्रभुपाद जी प्रभुपाद का प्रिंसिपल है 3। नहीं तो ब्राह्मण दीक्षा जरूरत है, हर नाम ही प्रेम देंगे। क्यों ब्राह्मण दीक्षा लेते हो? क्या दुनिया को दिखाने के लिए? हमारे गुरु जी बोलते तो क्या दुनिया को दिखाने के लिए मैं ब्राह्मण हूं, या अभिमान के लिए तुम लेते हो क्या? नहीं, ब्राह्मण हो तो कंपलसरी सेवा करना है, नहीं तो जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है लेना? प्रभुपाद जी 3 प्रिंसिपल बताए। जो प्रीचिंग कर रहे हैं, बार बार बाहर जा रहे हैं, वो गायत्री मंत्र राधा कृष्ण को स्मरण करके शक्ति उनको जरूरत है, क्योंकि डिफरेंट ऑब्स्टेकल उनका जीवन में आता है। सीनियर प्रीचर्स होते हैं, उन लोग को गायत्री मंत्र दिया जाता है। और जो भगवान की कुकिंग कर रहे हैं, रसोई वगैरह हिंदी में बोलते हैं ना, रसोई बोलते हैं ना, हाँ रसोई। हाँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, बंगाली पढ़ता हूँ। मैं ओरिया आदमी हूँ, पढ़ता हूँ बंगाली, बोलता हूँ हिंदी। इसलिए मेरा शुद्ध नहीं, बोल देता हूँ ऐसा। कुकिंग जो करते हैं उनके लिए ब्राह्मण जरूरत है। भगवान को खिलाएंगे ना, कॉन्शियसनेस प्योर होना चाहिए। वैदिक मंत्र, राधा कृष्ण, गायत्री मंत्र, और जिनको अर्चन करना है, नहीं तो क्या जरूरत है? और आजकल ऐसा हो गया है, सब मंदिर में ऐसा है, वो अप्रोच करते हैं, हाँ मैं सेवा करूंगा, प्रोमिस करते हैं, ब्राह्मण दिखा ले जाते हैं, फिर भागते हैं। ये मैं दिखाऊं? तुम्हारा भलाई होगा। तुम चीटिंग कर रहे हो गुरु जी को, तुम प्रोमिस कर रहे हो कि मुझे सेवा करना है, बस दिखा ले लेते हैं, चलते हैं। अगर ऑफिस का काम करना है, दिखा लेने का क्या जरूरत है? कोई ब्राह्मण दिखा लेना कोई ये फार्स है क्या? या सिर्फ जिस दिन अभिषेक होता है उस दिन दिखाना है कि मैं ब्राह्मण हूँ, लाख लोग देखेंगे कैमरा में? मैं खुला हाथ में से बोल देता हूँ आपको, आप बुरा मत मानिए मुझे, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो प्रोमिस करते हो गुरु जी के पास, भगवान की सेवा के लिए ब्राह्मण दिखा ले रहे हो, क्यों नहीं करेंगे तुम? क्या अधिकार है तुम्हारा शिष्य बनने का? क्यों शिष्य बनते हो? फार्स करने के लिए? कर्मी लोग वचन रखते हैं, आप क्यों वचन नहीं रखते हो? मुझे बिल्कुल पसंद, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जहां मंदिर का विग्रह का केयर नहीं होता है। हमारा सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी डेटीज, और हर समय भगवान की सेवा के लिए देखो टेंशन है, सब टेंशन भगवान के से। आजकल तो अच्छा हुआ कि माता जी लोग आकर सब मंदिर में कुकिंग कर रही है, तो पुजारी के लिए, ठाकुर का श्रृंगार करने के लिए, अर्चन करने के लिए हर समय प्रॉब्लम है, किसका स्पेशल इंटरेस्ट नहीं। अरे ब्राह्मण हो ना भाई, वैदिक मंत्र लिए हो, संबंध ज्ञान कभी नहीं आएगा अर्चन जब नहीं करेंगे। अर्चन करना है, फूलमाला बनाना है, सब अर्चन में जाता है। श्री विग्रहाराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। उड़ीसा में जाइए ना, हमारा आचार्य लोग का ड्यूटी कितना है आपको पता चलेगा। चैतन्य महाप्रभु क्या करते? गंभीरा गए हैं? पुरी नहीं गए? पुरी जाइए, जाइए जाइए, गंभीरा दर्शन कीजिए। गंभीरा में कौन है? राधाकांत, श्री राधा राधाकांत। वो कहाँ से आए हैं? कांची से आए हैं। कांची से कौन कौन ठाकुर जी आए हैं? साखी गोपाल, कांची गणेश। साखी गोपाल वृंदावन से कांची गए थे, कांची से उड़ीसा आए हैं, समझ रहे हैं ना? कांची गणेश, तारिणी एक है, देवी है, और दंड मुकुंद बीच में, भुवनेश्वर पुरी का बीच में एक दंड मुकुंद है, उधर गोपाल, जय गोपाल उनका नाम है। ऐसे डेटी आपको देखने बहुत सुंदर है, बहुत बड़े ठाकुर है, इतना उनका चाल है देखने से
डिवोटी लोग को पता नहीं, आजकल हाईवे हो गया है ना, दंड मुकुंद गोपाल, जय गोपाल उनका नाम है। सलबे का मांझी का घर उधर है, वो सब डेटी उधर से आए हैं। राधा राधा कंता है। हमारे राजा जब गए थे, जब कांची राजा को परास्त किए, झगड़ा हुआ ना, वो तो मैरिज फिक्स हो गया था पद्मावती के साथ, और राजा ने बोले क्या है, मैं उनको कन्या नहीं दूंगा क्योंकि झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ूदार। जगन्नाथ को बहुत गुस्सा लगा, क्या मेरा सेवक को झाड़ूदार बोल रहा है। तब कृष्ण बलराम बन कर गए, जगन्नाथ और बलराम। और बीच में एक गांव है, ऐसे एक माता जी रहती थी, माणिक उनका नाम, गांव का नाम है अभी भी माणिक पटना। वो दही बेचती थी, ग्वालिनी थी, दही बेचती थी। और कृष्ण बलराम दोनों ने बोले हमको दही दे दो। बोले पैसा दो। बोले हम लोग का दही पी लेने का बाद बोल रहे हैं पैसा दो, तो कंकड़ दे दिए। जगन्नाथ हाथ में जो सोने का कंकड़ पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं, चूड़ी, कंकड़ होता है ना, कंकड़ दे दिए। बोले हमारा पीछे हमारा मालिक आ रहा है, हम तो सैनिक है। जगन्नाथ बोल रहे हैं हम तो सैनिक सोल्जर है, हमारा पीछे हमारा मालिक आ रहा है, उनको देखा देने से पैसा दे देंगे। तब राजा जब आए तब देखे, अरे कृष्ण बलराम है, तुम कितना भाग्यवती हो। कृष्ण बलराम जगन्नाथ बोल दे दही तुम्हारे हाथ से पिए। वो अभी भी एक ग्राम है माणिक पटना। तब गए, युद्ध हुआ, कृष्ण बलराम ने सैनिक वेश से कंचीराज को परास्त किए। जो डिफीट हो गए, तब पद्मावती ने तो शादी किए पद्मावती को। तो राजा ने इस सब डेटी को प्रे किए, प्रार्थना किए, अब हमारे देश में आ जाइए। मैं क्या कोई कामी पुरुष हूँ, सिर्फ रानी को लेकर जाऊंगा, आप चलिए मेरे साथ। इतना सुंदर, जो विग्रह को देखते हैं बोलते आप चलिए, वो बोले हाँ मैं जाऊंगा। साखी गोपाल तब आए, सखी मंदिर का पीछे एक साखी गोपाल मंदिर लिखा है, पूरी मंदिर का पीछे लिखा है कि नहीं साखी गोपाल, उधर साखी गोपाल थे, पहले उधर आकर रहते थे। लेकिन वो तो नटखट है, वो स्वीट खाने वाले हैं, जगन्नाथ चावल खाने वाले हैं, दोनों का जमता नहीं है। जगन्नाथ स्वीट खाते हैं ज्यादा, साखी गोपाल ब्रज में तो ज्यादा स्वीट मिलता है। तो जगन्नाथ के लिए जो स्वीट बनता था, ऐसे वो कैरी करके लेते हैं ना, पुजारी लोग ऐसे लेते हैं, वो ऊपर से हाथ करके सब ले जाते थे। जगन्नाथ का पास आता था सिर्फ चावल दाल सब्जी। जगन्नाथ बोल रहे क्या है, सब मिल रहा है, आजकल स्वीट नहीं मिल रहा है। राजा को बोले तुम कहाँ से वो ठाकुर ले आए हो, जितना मेरा अच्छा स्वीट खा रहा है, उनको इधर से विदा करो, निकालो इधर से। तो राजा बोले प्रभु जी मेरा आराध्य देव है जगन्नाथ जी, आप ऐसे कर रहे हैं, अच्छे स्वीट सब खा रहे हैं, ठीक है आप चलो, आप इधर नहीं रह सकते क्योंकि ऑर्डर आ गया है। जगन्नाथ जी ने भगाए साखी गोपाल को। अभी जहां रह रहे हैं नाम क्या है, साखी गोपाल, जो स्टेशन है वो उधर आए, उधर वृंदावन जैसा था, उधर आए। क्या उनका नाम, पहले वो उसको अभी साखी गोपाल उनका नाम है, ओरिजिनल नाम अलग है। हाँ उधर आए, मैं भूल जा रहा हूँ। तो उधर आए, राजा ने एक दंड दिए। राजा ने देखो विग्रह के साथ किसी बातचीत करते हैं, दंड भी देते हैं, दंड दिए। हमारे जगन्नाथ जी का स्वीट्स खाए हो ना, सूखा रूखा खाए हो, इधर तुम्हारा भोग नहीं लगेगा, कुकिंग फूड कुछ नहीं, वही सूखा रूखा खाओ इधर। अभी भी साखी गोपाल मंदिर में कुकिंग होकर कुछ भोग नहीं लगता है, वही स्वीट्स खाता है ठाकुर। पता है कि अपने राइस दाल सब्जी नहीं लगता है उधर, राजा ने पनिशमेंट दिए हैं। उड़ीसा ठाकुर का देश है, बहुत विग्रह, शिवानंद प्रभु का डिटीज है, रसिकानंद प्रभु, शिवानंद, बहुत विग्रह है।
श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन, श्रृंगार शब्द लगा है। गौड़िया में दो रस है, गौड़िया में अर्चन में, गौड़िया गौड़िया परंपरा में दो रस है, समझ रहे हैं ना। मैं ब्रज जाता हूँ, वृंदावन भी जाता हूँ। वृंदावन में एक ट्यून है, नृत्य उनका कैसा है, घूम घूम कर एक बार नृत्य कर देते हैं और वही म्यूजिक है, डुब 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 बजता है। राग जो है, देखिए हमारे हर संगीत में राग है। गौड़िया लक अर्चन में दो रस में रसिक है, कौन है? अच्छा श्रृंगार करना, अच्छा भोजन देना। ये राजभोग ठाकुर के लिए, हम लोग के लिए नहीं, राजा के लिए। भगवान को अच्छे श्रृंगार करना है और अच्छा, प्रभुपाद वही एस्टेब्लिश किए हैं, अच्छा भोजन देना है, फर्स्ट क्लास भोजन। प्रभुपाद बोलते फर्स्ट क्लास फूड स्टफ यू शुड प्रिपेयर फॉर द डेड एज। प्रभुपाद कभी सेकंड क्लास नहीं बोले हैं, सब में फर्स्ट क्लास फूड स्टफ यू शुड प्रिपेयर फॉर द डेड एज। क्यों बोला है? डेट ही नहीं दे, भगवान मेरा प्रभु है, प्रेम से प्रकट हुए ना ठाकुर, फर्स्ट क्लास फूड स्टफ। ये प्रभुपाद की कृपा है। भगवान को कैसे रेस्पेक्ट देना है, इसीलिए इस्कन में देखो कभी अभाव नहीं होता है, अफुलेंट ऐसे हैं। लोग बोलते हैं कहाँ से पैसा लाते हैं, क्या हम चोर है? हम चोरी करके किससे लाते हैं? अरे कोई क्या बोलते विदेश से आता है, क्या विदेश से हमारा फाइनेंस कंपनी है? ऐसे नहीं, हम भगवान को रेस्पेक्ट, लक्ष्मीपति है ना, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। हमारा दो रस है या तीन रस है, मैं दो बोल रहा, तीन है। एक अच्छा से श्रृंगार करना है, अच्छा भोजन ठाकुर जी को देना है, भोग लगाना है, और कीर्तन नृत्य करना है, समझ? बस इतना। दुनिया में आप लोग क्या कर रहे हैं? पैसा कमाने वाले क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, डांसिंग करते हैं, वही करते हैं ना। हम भगवान के लिए वही करते हैं। इसीलिए एक गुरु का करुणा है। आजकल तो क्या बोलो मैं, सेवा का भाव बहुत घट रहा है। नहीं, सेवा का भाव अगर चले जाएगा ना, संबंध नहीं रहेगा। प्रार्थना नहीं कर सकते आप डेटी को। जैसे इधर जो रह रहे हैं, किसको प्रार्थना करेंगे? कुंज बिहारी। आप एनबीसीसी या कुंज बिहारी? एनबीसीसी। दोनों को प्रार्थना करते हैं आप। खुद का विग्रह होते हैं ना, जिनको अर्चन करते हैं, जिस मंदिर में रह रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मंदिर चेंज मत करो। ऐसे मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा अनुभव से मैं बोलता हूँ। जिस विग्रह को सेवा किए हैं, दर्शन कर रहे हैं, एक उनका ऊपर एक आश्रय आ जाता है, उनका नाम मुख से बार बार निकलता है। कंज बिहारी, उधर वृंदावन चंद्र है, वृंदावन में रहने वाले श्याम सुंदर है। जो वृंदावन में है ना, उनका आसक्ति हो गया है, श्याम सुंदर है। हम भुवनेश्वर में रहे, हम कृष्ण बलराम है। मायापुर में जो रह रहे हैं राधा माधव, पुण्य जो रह रहे हैं मुंबई में रस बिहारी। एक ठाकुर जी का ऊपर ममता रहता है, मुख से उनका नाम निकलता है। और जब हमारा उम्र हो जाएगा ना, एक संबंध रहता है ना, उनका रूप हमारा ध्यान में आता है। विग्रह गुरु जी का करुणा है ना। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। अरे युक्ताश्च, भक्त लोग युक्ति करते हैं। गुरुदेव कृपा कैसे मिले? गुरु कैसे कृपा देते हैं? ऐसे ही देते हैं। भगवान से गुरु का क्या काम है? जोड़ना है। आप जुड़ जाइए, परंपरा से जुड़ जाइए, सेवा संबंध से जुड़ जाइए, परंपरा के जो ज्ञान आ रहे हैं उसे जुड़ जाइए। लिंक बस जोड़ा देते हैं, यही गुरु का काम है। वो खुद जुड़े हैं, आपको जुड़ा देते हैं बस। तब तो आपको करुणा मिलेगा।
तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। बंदी गुरु श्री चरणारविंदम। कितना दया है, विग्रह के माध्यम से कृपा करते हैं। मंदिर आना चाहिए, सेवा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अगर मंदिर नहीं आ रहे हैं ना, इसे स्पेकुलेट करके डेटी नहीं रखना चाहिए। मैं थोड़ा डायरेक्ट पिचिंग करता हूँ, बहुत लोगों को दुख देता हूँ, इसीलिए तो बीच में सोचता हूँ मेरा क्या फायदा है। मैं सेंटिमेंट को पसंद नहीं करता हूँ। नहीं, आप इस मंदिर में भक्त है ना, इस मंदिर का भक्त है। भगवान सब जगह में है, आप एक संबंध रखिए गुरु संबंध से। ये आपका गुरु का डेटी है ना, घर में उसको रखिए। गुरु जी का याद आएगा, प्रभुपाद जी का याद आएगा, आचार्य का डेटी रखिए। पिक्चर ऐसे नहीं कोई आर्ट पिक्चर को पूजा करना है, नहीं, वैष्णव विग्रह को पूजा करना है। प्रभुपाद का वो एम्पावर्ड वैष्णव आचार्य का डेटी को पिक्चर रखिए, दर्शन कीजिए। कभी कभी मेरा भाव में बोल देता हूँ, थोड़ा क्षमा कीजिए मुझे। आपको कितना पसंद लगेगा मुझे पता नहीं। यही है, प्रभुपाद जब ट्रैवलिंग करते थे ना, तो बंक विहार के रखे थे ना राधाराम को रखे थे, रास बिहारी को रखे थे। वो राधाराम ऐसा नहीं कि वो पसंद नहीं करते, एक डेटी से संबंध हो जाता है ना, सेवा करके संबंध स्थापन। वही कृष्ण है। दूसरे दूसरे भक्त के लिए उनका दूसरे दूसरे लीला भक्तों को अट्रैक्ट करते डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन हमारा एक संबंध होना चाहिए। इसलिए मंदिर चेंज करने से क्या होता है, विग्रह से संबंध नहीं रहता है, छूट जाता है, अपना घर जैसा नहीं लगेगा, सुख दुख नहीं बोल सकते हो, ऑफिशियल हो जाता है। इसलिए विग्रह सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है। गुरु का करुणा है ना, ये है। फिर उसका बाद थर्ड वर्स दिखाइए। तो बहुत विग्रह सेवा में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। और क्या करुणा है, प्रसाद। प्रसादम सर्व प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। प्रसाद, अच्छा कौन सा प्रसाद? सिर्फ ये प्रसाद नहीं, ऊपर भी प्रसाद दिए है ना। सेवा माध्यम से प्रसाद, ज्ञान माध्यम से प्रसाद, सेवा से नियुक्ति वो प्रसाद। अभी प्रसाद क्या है? भगवान का जो प्रसाद देखा वो चैतन्य चरितामृत में पंडित जी वर्ष पता है, महाप्रभु जी से रो रहे, फेलअप फेलअप फेलअप, चैतन्य चरितामृत फेलअप लिखा है, वो वर्ष दिखाए फेलअप। प्रसाद क्यों लेना है? ये रेस्टोरेंट वगैरह में लेना, वेजिटेरियन क्या जैन फूड लेना, ये इमरजेंसी में कब नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रसाद लेना है। प्रसाद क्यों लेते हैं? प्रसाद क्या है? भगवान का उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट भोजन करने से क्या होता है? आसक्ति आता है। जो स्ट्रिक्ट है प्रसादी भोजन करना है, अटैचमेंट आएगा। क्या मैं बोल रहा था ना, अंतलीला, हाँ अंतलीला में महाप्रभु रो रहे थे, जगन्नाथ जी का प्रसाद हाथ में, फैलप फैलप बोले, हाँ सुकृति लभ्य फैला लब बोले न बार। इसका ऊपर देखो, ऊपर इसका ऊपर वर्ष दिखाओ। हाँ हाँ ये ऊपर और ऊपर दिखाया ना, किसका संबंध बना? हाँ हाँ ये महाप्रभु को प्रसाद दिए और ऊपर दिखाए। इसको पढ़ना चाहिए आप लोग सब। कोटि अमृत स्वाद पाया प्रभुर चमत्कार, सर्वांगे पुलक नेत्रे बहे अश्रुधार। पुजारी लोग ने प्रसाद दिए, महाप्रभु का क्या कोटि अमृत स्वाद महाप्रभु को लग रहा था और पुलक हो रहा था, रोमांच हो रहा था। कहाँ प्रसाद? डिवोटी लोग, ये प्रसाद है, देखो प्रसाद का भाव कहाँ है। हमारा शरीर जड़ है ना, हम खुद मानते जड़ेंद्रिय ताहे काल, प्रसाद का वंदना करके लेते हैं। कहाँ महाप्रभु का भाव है? हम लोग कैसे हैं, गिर गए हैं। सर्वांगे पुलक का नेत्र बहे अश्रुधार, महाप्रभु रो रहे हैं प्रसाद। क्यों? ये जगन्नाथ का उच्छिष्ट है। मैं कितना भाग्यवान, मुझे मिल रहा है। प्रसाद को लेना है, भगवान के उच्छिष्ट है, आसक्ति बढ़ेगा। द्रव्य ज्ञान में नहीं लेना चाहिए। ऊपर उठाए।
तार अल्पलया प्रभु जिह्वाते जदि दिला आर सब गोविंद रे अंचले बंधिला। महाप्रभु थोड़े लिए जीभ में दे दिए। विदेशी लोग बहुत सुंदर बोलते हैं, प्लीज कम अनर प्रसाद। प्रसाद को अनर करो, अनर करना है। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहण नहीं, ग्रहण नहीं, अनर करना है, सम्मान देना, अनर करना है। इंग्लिश में टर्म बहुत अच्छा लगता है, अनर करना है। हाँ, अल्प लिए महाप्रभु, क्योंकि हरिदास है, महाप्रभु बहुत थोड़े लेते हैं, प्रसाद को अनर करते हैं। और गोविंद को बोल दिए कि अंचल, उनका जो उत्तरी है उसमें बांध दो। और थोड़े महाप्रभु लिए, उसके बाद महाप्रभु का हालत क्या हुए देखे, ऊपर उठे। ये द्रव्य ते स्वाद कहाँ ते आइल कृष्ण रे अधरामृत इथे संचारिल। ट्रांसलेशन दिखाए। Sri Chaitanya Mahaprabhu consider where has such a taste in this prasadam came from. Certainly it is due to its having been touched by the nectar of Krishna's lip. प्रसाद का भाव ऐसा है। और पंडा लोग देखते थे, महाप्रभु रोमांच होते थे, गदगद होते थे, तो पंडा लोग बुझे ये बुद्धे महाप्रभु प्रेमावेश हैल जगन्नाथ सेवक देखी संवरण कैल। महाप्रभु ऐसा बुद्धि, कृष्ण इसको टच किए हैं, दर्शन कर लिए ना। पंडा लोग दर्शन किए, महाप्रभु संवरण कर लेते हैं। महाप्रभु तीन भाव में रहते हैं, अंतरंग दशा, बहिरंग दशा, अर्ध दशा, बाह्य दशा, अंत दशा, बाह्य दशा, अर्ध बाह्य दशा। अंत दशा में पूरा लीला के भीतर प्रवेश करते हैं, तो संवरण कर लिए महाप्रभु। पंडा लोग आए हैं ना, सर्वांग पुलक हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, वो क्या सोचेंगे? महाप्रभु चुपचाप रह गए, लेकिन रुक नहीं सके महाप्रभु खुद का भाव को, स्मरण आ गया, कृष्ण उसको प्रसाद लिए हैं। हम लोग का ऐसा बुद्धि, बाहर लोग का ऐसा बुद्धि होता है। हम लोग प्रसाद लेते लेते कोई पनीर हो गया, आज ऐसा हुआ है, ऐसा हो गया है ज्ञान। बाहर लोग जब आते हैं ना, थोड़ा लेते हैं, बाबा थोड़ा दो ना, घर को ले। कभी कभी वो प्रसाद लेते हैं और बोलते हैं मेरा लड़का ले थोड़ा दो। अति परिचय हम लोग का हो गया है। क्या करे, भाग्य ऐसा। सुकृति लभ्य फैला, ये है हमारा, ये वर्ष है। सुकृति लभ्य फैला लब बलेन बार बार, ईश्वर सेवक पूछे कि अर्थ इहार। महाप्रभु बार बार बोल रहे थे, ट्रांसलेशन दिखाए। द लॉर्ड said again and again, only by the great fortune may one come by the particle of the remnant of food offered to the Lord. बहुत भाग्य से थोड़ा मिलता है। सुकृति लभ्य फैला, सुकृति लभ्य फैला, बार बार बोल रहे थे। तब पुजारी पूछ रहे ये क्या इसका अर्थ है? तब ये चल रहा है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अब देख लेंगे। प्रभु कहे जे दिला कृष्ण धरामृत ब्रह्मादि दुर्लभ निंदये अमृत। आप मुझे दिए है ना, कृष्ण का धरामृत है। तो वो जो अधरामृत आज गुरुजी हम लोग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। श्री विग्रहारा धना नित्यानाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाधु, ये तो करुणा हो गया। फिर प्रसाद चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, स्वादन त्रिभुतान हरिभक्त संगार, गुरुजी सब व्यवस्था करते हैं। कृतेव तृप्तिम भजतम सदैव बंदी गुरु श्री चरणारविंद, महाप्रसाद की व्यवस्था करते हैं। विग्रह, विग्रह की कृपा, कथा मध्यम से कृपा, विग्रह मध्यम से कृपा, प्रसाद मध्यम से कृपा। इसलिए हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, ये गुरु का महिमा है। तो हम लोग सोचना चाहिए कितना ऋणी हम हो गए हैं, ऋणी हो गया है ना। इसलिए जन्म जन्म प्रभु, क्यों बोलते हैं जन्म जन्म प्रभु?
ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में लूँगा। आज 3 क्लास हो गया ना, ठीक है। आप बोलिए ओ माता जी बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, पहले प्रभु जी को दीजिए। कौन से क्वेश्चन आंसर ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, थोड़ा लेट होता है, इसलिए मैं पहले बंद कर दिया 5 मिनट से पहले। हाँ, आप बोलिए, मैं सुनता हूँ, मैं बोल दूंगा आपको बस। हरे हाँ, तो मंदिर में भी कथा श्रवण के लिए आते हैं और मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आते हैं, तो उस दौरान हम घर में सेवा नहीं कर पाते हैं। हाँ। कभी यात्रा में जाते हैं तब भी उतना अच्छे से भोग नहीं लगा पाते हैं। तो गृहस्थ के लिए विग्रह सेवा के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? हाँ, ये अच्छा है। सुन रहे हैं ना आप लोग प्रभु जी के, जैसे विग्रह रखें गृहस्थ लोग, कभी कभी इस यात्रा में जाते हैं, अच्छा भोग नहीं लगा पाते हैं, मंदिर आ जाते हैं, सेवा है, कथा सुनने आते हैं। मैं तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मैं पुजारी था और देख रहा हूँ, अगर मंदिर पास में है तो विग्रह नहीं रखना है। मैं सबकी एडवाइस देता हूँ, मंदिर का पास आप रह रहे हैं ना, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेडियस में, विग्रह मत रखिए, मंदिर आकर सेवा कीजिए। गुरु का मंदिर में भी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, और पर्सनल डेटी हम रख लेते हैं। और डेटी में प्रभुपाद बोलते हैं विग्रह रखने से पहले, आपको प्रभुपाद इसको लेक्चर में बोले हैं, बोलते हैं आग्रह, विग्रह, गलग्रह, निग्रह। प्रभुपाद बोले हैं पहले डेटी और पहले जमाने में क्या 2-4 भाई रहते थे, घर में सब डिबूटी रहते थे, विग्रह से में श्रद्धा बड़ा होता है ना, हम भी बहुत बिजी होते हैं, जब जाना है। पहले जमाने में कंबाइन फैमिली रहता था, मिलजुल कर सेवा करते थे। आजकल मंदिर में सेवा की बहुत जरूरत है, फर्स्ट है। और विग्रह ऐसे इंथुजियास्टिक मूड में नहीं लेना है, मुझे जगन्नाथ रखना है, मुझे जगन्नाथ रखना है, मुझे आग्रह, पहला आग्रह होता है, क्योंकि दूसरे को देख लेते हैं ना, उनका ठाकुर है, मुझे वैसे ठाकुर रखना है। तो आग्रह होने के बाद विग्रह, गुरुबात बोल रहे हैं, विग्रह आ जाएगा। विग्रह होने के बाद कुछ दिन के बाद सोचेंगे क्या, ये गलत ग्रह कर रहा है, मेरा गला को दबा रहा है, विग्रह। क्योंकि हर समय सोचेंगे बर्डन है, यात्रा में जाने के लिए वो बर्डन है, कथा सुनने के लिए बर्डन है, कहाँ भी जाऊंगा, कहाँ विग्रह रखूंगा। पहले आग्रह, उसका बाद विग्रह, उसका बाद गलत ग्रह, उसका बाद निग्रह, फिर प्लान बनाएंगे किसको दूंगा। इसलिए विग्रह रखने से पहले गुरु जी को पूछना है। और आप देखना है, मैं सेवा करने के लिए समर्थ हूँ, टाइम दे सकता हूँ ना, विग्रह रखा हो ना तो भोजन देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अगर रख ली है तो ये घर का ठाकुर मान लीजिए। जैसे मंदिर भागवत क्लास आते हैं ना, मंदिर में सेवा होता है, जन्माष्टमी होता है, इधर कभी कभी माता जी लोग बोलते हैं हमारा घर में ठाकुर है, इधर कुकिंग कर रही हूँ, तो क्या करना है? नहीं, इधर कुकिंग कर रहे हो ना, सोच लीजिए भगवान वही कृष्ण है ना, इधर तो कृष्ण सेवा कर रहे हैं, क्या माया का सेवा कर रहे हो? कृष्ण सेवा कर रहे हो। तो इधर जब कुकिंग कर रहे हो, घर का ठाकुर को बुला लीजिए, आ जाए एक मंदिर में आज भोजन कर लीजिए, मैं इधर सेवा कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं गुरु का सेवा है। समझ रहे हैं ना? ऐसे आपको सेवा करना है, भागवत क्लास में आना है, ठाकुर जी के लिए पानी रखना है, ड्राई फ्रूट्स कुछ रख लेना है, ठाकुर जी आप ले जाना है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, भागवत नहीं सुनूंगा तो आपका सेवा भी नहीं कर सकता हूँ। और उधर गुरु का सेवा है तो आप खा लीजिए। विग्रह सेवा में भाव बड़ा है और भाव से सेवा करना है। और घर में जो ठाकुर रखता है ना, जितना मिनिमम सेवा सर्विस इंपोर्टेंट, चैंटिंग, क्योंकि सुबह सुबह क्या करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ चला जाता है श्रृंगार करना, माता जी लोग को श्रृंगार करते हैं, माला दिन भर चलता है। और बच्चे हैं, बाद में वही निग्रह बुद्धि आता है, झगड़ा होता है, तुम कुछ नहीं करते, ऑफिस चले जाते हो, मैं विग्रह संभालूंगा, कुकिंग करूंगा, पर कितना मुश्किल हो जाता है ना, बर्तन साफ करना है,
विग्रह हो गया तो 2 टाइम भोग लगाना पड़ता है। आप देखिए कितना समर्थ है, उसके हिसाब से विग्रह नहीं तो गुरु का आश्रम है, आ जाए इधर सेवा कीजिए, अच्छा है। अगर घर में रख लिए है ना, पूरा सादा सीधा सेवा करना है। घर में जो कुकिंग हो रहा है प्रभु जी की सब हर समय बोलना है, प्रभु जी मैं क्या करूं, जितना कैपेसिटी लव अफेक्शन में इतना कीजिए। सेवा मत बढ़ाइए, पहले पहले वो सेवा बहुत बढ़ा देते हैं और घटाना मुश्किल हो जाता है। आदत हो गया है, मुझे हर दिन फूल माला देना है, छोटा छोटा माला बनाती है, बस टाइम उसी में चला जाता है और कॉन्शियसनेस वॉलेट हो जाता है क्योंकि नाम नहीं कर रहे, कथा नहीं सुन रहे। इसलिए कंसिडर करना है सब, ऐसे भावुक होकर नहीं रखना है, हमारा स्थिति क्या है, कैसे सेवा हम कर सकते हैं। नहीं तो आपका मन हर समय दुख रहेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। और चैंटिंग ज्यादा रहता है फिर बर्डन फील करते हो। इसलिए आपको देखना है, पर सादा सीधा सेवा करना है और बोलना है हर समय, ठाकुर जी को बोलना है आप मेरा घर का है, मैं तो आपका आश्रय लिया हूँ, ये आपका घर है। हर समय जैसा लड्डू वगैरह तैयार करके रखना है, इमरजेंसी में दे देना है, आज कुकिंग नहीं कर सकते हो, ऐसा। ये भाव के ऊपर डिपेंड करता है। विग्रह सेवा में भाव बड़ा है, लेकिन नया डिवोटी को विग्रह देना मैं अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल इसमें मैं देखता हूँ कैसे स्ट्रगलिंग करते हैं। कभी कभी जाते हैं ठाकुर जी को सुला कर चले जाते हैं यात्रा, 10 दिन ठाकुर जी सोएंगे। तो सोते सोते ठाकुर जी का क्या हो जाएगा, फिर अनंत शयन हो जाएगा। ये अच्छा नहीं, गुरु के मंदिर के पास रहते हो ठीक। आजकल तो अच्छा है, आप राधेश्याम प्रभु जी महाराज श्री की कृपा है और आप लोग के बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ पूरा 10 किलोमीटर के रेडियस में सब जगह मंदिर है, सब जगह मंदिर है। मंदिर कितना सेवा है, झाड़ू लगाइए, वेजिटेबल कटिंग कीजिए, सब। घर में डेटी रख लेते हैं, मंदिर में नहीं आते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है। और चैंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट यही है, चैंटिंग नहीं करता, ठीक है ना। महाराज जी जैसे हम रास्ते में हमेशा जो जाते हैं तो जगन्नाथ जी को साथ लेके जब जाते हैं तो वो हमेशा डर रहता है कि जहाँ भी रुक रहे हैं वहाँ कैसे फिर व्यवस्था करें, तो जो मिलता है वो भोग लगाते हैं। वो एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई दोष नहीं। जैसे होटल में रखते हैं, वो अपराध तो नहीं होता। क्या करे भगवान भी समझते हैं ना भाव को। होटल में वो जो टेबल वगैरह है उसमें नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, पास में गंगा जल रखना है, छिटक देना है, दूसरा कपड़ा रखना है, पेपर पल्ले डालना है, जगन्नाथ को बोलना है आज होटल में रहना है। क्या करे, ये आपका भाग्य में है, मेरा भाग्य में भी है। क्या करे, ऐसे बोलना है। पहले जमाने में जैसे मेरा पर्सनल डेटी था, मैं तो पुजारी था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है डेटी वर्शिप। मैं जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं पुजारी सेवा छोड़ूंगा। बहुत सिस्टमेटिकल लाइफ है, भगवान से प्यार होता है। हम जब जाते थे कोई कभी अभी प्रीचिंग हो गया, गृहस्थ को दे दिया हूँ, लेकिन किसको देकर जाता था। उसी जमाने में कोई गृहस्थ लोग लेते हैं, तो जी मैं जा रहा हूँ आप थोड़ा सेवा कीजिए। आजकल कोई भी नहीं लेंगे, सबका ऊपर बटन। तो परिसर में ठाकुर जी रहेंगे, साथ में ले जाइए, अच्छा है। जो भी मिलता है जैसा प्रिपेयर करके लेना है, सूखा जैसा बिस्किट्स बनाना घर में बनाना है, लड्डू सब बनाना है, इसको बनाना है, ठीक है। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपने जैसे बोला कि हमारा डीटीज से भी अटैचमेंट, एक डीटीज से अटैचमेंट हो जाता है। सिमिलरली ये केस गुरु के भी केस में होता है कि हमारा मूड और जैसे गुरु हमसे डीलिंग्स करते हैं, हमें मतलब अगर हम शेल्टर लेने के प्रोसेस में हैं तो वो अटैचमेंट हो जाता है। बट अगर बीच में गुरु का मतलब गोलोक गमन या फिर हमें पता है कि उनकी वाणी के फॉर्म में वो हमेशा हमारे साथ हैं, और वो पर वो तत्व से कैसे अटैचमेंट होगा जब दूसरे गुरु का शेल्टर लेना है। अभी मुझे शेल्टर नहीं मिला, दूसरे गुरु का शेल्टर लेना है, पर वो अटैचमेंट मेरा मतलब जिससे मैं शेल्टर लेना चाहती थी उनसे हो गया है। तो वो कैसे मतलब उसको कैसे हम समझ सकते हैं? प्रार्थना करना है, वही गुरु जी को प्रार्थना करना है। गुरु जी सुबह सुन रहे थे ना, समष्टि गुरु और व्यष्टि गुरु। गुरु तो हर दिन नहीं, इस जगत में हर दिन नहीं रहेंगे, छोड़कर जाएंगे। और जिससे ममता हो गया है
वही उद्धार करेंगे। जो ममता हो गया ना, गुरु तत्व तो एक होता है ना, और दूसरे से अपराध नहीं होना है, दूसरे वैष्णव गुरु से अपराध नहीं होना है, और ममता हो गया, एक आसक्ति है। और वो गुरु जी को प्रार्थना कीजिए, जो जिससे आपका ममता है, जो गुरु अभी अप्रकट हो गए हैं, उनका मनोभाव जिनको पता है और जिनका संग करने से वही गुरु जी का शिक्षा स्मरण में आएगा, उनका आश्रय लीजिए, प्रार्थना कीजिए। फोर्सफुली ऐसे नहीं कर सकते हम। अटैचमेंट जैसा है जिनका, उनको प्रार्थना कीजिए। और ये व्यवस्था आता है, किसी सुनने से मेरा गुरु जी का वो फीलिंग रहता है, शिक्षा बार बार याद आता है, उसको आप समाधान करना है प्रार्थना करके, ऐसा है। इम्पोर्टेंट होता है कि अटैचमेंट नहीं आ रहा है तो फॉर्मेलिटी दिखा लेना ये भी मुश्किल है, इसे अपराध होता है। जब तक आसक्ति नहीं आया है तब तक गुरु जी को प्रार्थना करो, किसे आसक्ति आ रहा है। और गुरु बुद्धि होता है, जो गुरु बुद्धि पहले जो अटैचमेंट आपका था गुरु जी से, वो जहाँ दे देते हैं, वो फीलिंग जहाँ जाता है उधर लो। इम्पोर्टेंट दिखा नहीं है, इम्पोर्टेंट फॉलो करना है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हार्ट में जिसका साथ आपका मिल रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट, कि वो तो जीवन भर रहेगा, समझ रहे हैं ना। जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो जीवन भर रहता है ना, वो परमात्मा देते हैं, वो आ जाता है ना, वो कंटिन्यू करता है, इसलिए प्रार्थना करना पड़ता है। और मन ऐसा विधि की दृष्टि से इतना साल हो गया मुझे दिखे, लेकिन अटैचमेंट नहीं है, फॉर्मेलिटी ले जाते हैं, वो काम नहीं करता है। आसक्ति आ गए तो वो गुरु जी को प्रार्थना करो और सुनो, वेट करो कि इसमें क्या है, प्रार्थना करना है। और जिसे आसक्ति आ रहा है और जिनका ऊपर महत्व बुद्धि था, उसका ऊपर ऐसे महत्व बुद्धि रह रहा है, अपराधी नहीं हो रहा है, तब दिखा लेना, ठीक है ना। हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम महाराज। क्वेश्चन ये है कि मान लो हमें कुछ सेवा मिलता है पर हम अच्छे से नहीं कर पाते या कुछ भी दोष हो जाता है, तो मन में बहुत एक नेगेटिव विचार आते हैं कि अच्छे से नहीं किया, कर सकता था। तो उससे आगे आने वाली जो भी सेवाएं मिलती हैं या कुछ मिलता है, तो उसमें भी वो विचार रहते हैं कि नेगेटिविटी चलती रहती है, मन अंदर से ही वो करता है, तो आगे भी अच्छा हम नहीं कर पाते कई बार उसमें। तो मन से कैसे डील करें? ये तो होपफुल केस है, एक है होपलेस केस, एक है होपफुल केस। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसे पता चलता है आप ही अच्छा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सेवा करने के बाद अब खुद को पता होता है कि मैं अच्छा सेवा नहीं कर रहा। ये होपफुल केस है। जो खुद का कमी खुद का नजर में आ जाता है ना, खुद का कमी आ जाता है, वो लोग ही प्रोग्रेस करते हैं। तो इसमें क्या करना है, भगवान को प्रार्थना करना है, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करना है, मुझे सेवा करना है, इसमें जीना है, सही मुझसे नहीं हो रहा है, आप मुझे थोड़ा मदद कीजिए। ये भाव रहता है। कभी हम परफेक्ट नहीं होते हैं, कितना सेवा करने के बाद फिर भी कमी रहता है, लेकिन वीकनेस छोड़ना नहीं है, ये होपलेसनेस से हो जाता है। मुझसे नहीं होता है, मुझे नहीं करना नहीं। भगवान ये नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं हमसे नहीं होता है लेकिन कितना हम सिंसियर है, ट्राई करते हैं। हमसे नहीं होता है लेकिन जितना होता है फिर भी हम ट्राई करते हैं। छोटा बच्चा है, माँ जी बोलते हैं ना, तुम जाओ गैस बंद करके चले आओ, समझ रहे हैं ना, वो चलता है गैस बंद कर, माँ कितना खुश हो जाए। गैस बंद करना बोलते हैं मैं बहुत बड़ा काम कर लिया, माँ बोले मैं काम कर लिया, और माँ का भी खुश होता है, देखो मेरा लड़का गैस अभी बंद कर रहा है। भगवान सामर्थ्य नहीं देखते हैं, भाव को देखते हैं, सिंसियरिटी को देखते हैं। जो सिंसियर होते हैं समझते हैं ना, मुझे और करना है, मेरा एक गलती रहता है, फिर प्रे करना है। हम कोई परफेक्ट इधर नहीं है, लेकिन परफेक्ट पाथ पर है, इसको फॉलो करते करते परफेक्ट हो जाएंगे। छोड़ना नहीं है, एक बात याद रखना,
ये करना ही है, कोई परफेक्ट नहीं है, हम लोग फॉलो करते 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 ये कोरोना से परफेक्ट होंगे, इसके लिए धैर्य रखना है, ठीक है ना। थैंक यू महाराज, हरे कृष्ण। आपका बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। हरे कृष्ण महाराज, पर 2 क्वेश्चन है। इसलिए मैं आंसर दूंगा जीवन भर, लेकिन आपको ज्यादा सेवा करना है, जितना आंसर दूंगा उतना सेवा करना है, ठीक है, ठीक है, बोलो। महाराज जी, ये आपने भी बताया कि प्रार्थना करना है हमें, तो एक मैंने सुना था लेक्चर में कि भगवान से प्रार्थना करने के पहले, कुछ मांगने के पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद मांगते हैं, तो हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? और एक है कि हमारा हृदय कठोर हो गया वैष्णव अपराध और नाम अपराध की वजह से, तो फिर तो प्रार्थना निकलता ही नहीं है, आंसू भी नहीं, भगवान के लिए आंसू भी नहीं निकलता है, तो फिर वो हृदय सरल कैसे होगा? और हमें प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए भगवान से? प्रार्थना तो कैसे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों पता है आपको पता है प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हृदय कठोर हो गया है। क्यों हृदय कठोर हो गया है? मैं वैष्णव अपराध कर रहा हूँ, तो आपको तो सब पता है, अभी उसका रेमेडी फॉलो करना है। नहीं, प्रार्थना ऐसा नहीं होता है। प्रार्थना कैसा होता है? हमसे प्रार्थना नहीं होता है फिर भी करना है, क्योंकि पथ है ना, मैनिफेस्टेशन जो चीज होता है। देखो, जो पहले जाता है भीख मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए जो पहले जाता है, वो भीख मांगने के साथ बैठता है, वो बिल्कुल नहीं मांगता है, उनको शर्म लगता है ना मांगना है। लोग कहते हैं माँ जी दे दो 1 रुपया 5 रुपया, उनको मांगना नहीं आता है। वो पहले बैठता है संग में, बैठकर देखता है वो कैसे मांगते हैं और झूठा मूठा कैसे रोना है, उसको कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना, उसके बाद उनका हो जाता है। प्रार्थना ऐसा है, प्रार्थना हमारा कमी हमको क्या पता है, समझ रहे हैं ना। जब तक हमारा कमी क्या हमको पता नहीं है, सीरियसली हम नहीं सोचेंगे मैं घर छोड़ा हूँ, भजन नहीं हो रहा है, मंत्र लिया हूँ, गुरु से ममता नहीं हो रहा है, भगवान का धन खा रहा हूँ, सेवा नहीं कर रहा हूँ, तो रिपेंट आएगा कि नहीं? पहले तो अनुताप आएगा। ये अनुताप भाव जो है वो प्रेयर मूड को बढ़ाता है। इस ईमानदार जो हिंदी में बोलते हैं ना, ईमानदार आदमी है, वो हर समय टैली करता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं साधु होकर ऐसा कर रहा हूँ। वो हर समय जब टैली करता है, कंपेयर करता है, उनका भीतर एक भाव आता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर, माइंड को हर समय स्ट्राइक करता है। उसके बाद जब हम नाम करेंगे वो बात याद आता है, भगवान के सामने आएंगे वो बात याद आता है, कथा सुनते हैं वो बात याद आता है। देखो, कथा सुन लेते हैं उस समय प्रार्थना चलता है, कथा बोलते हैं उस समय प्रार्थना चलता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे गुरु को भक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये क्या प्रार्थना नहीं है? हमारा अंतर का जो भाव है हम पेश कर रहे हैं, इसलिए वक्ता को ज्यादा फायदा होता है। आप मत सोचिए कि वो सिर्फ आपको बोल रहे हैं, नहीं, वो पोषण कर रहे हैं, खुद का वक्ता का भाव पोषण होता है कीर्तन में, कथा कीर्तन में। आपको लग रहा है कि प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो उनका प्रार्थना, वो कथा के माध्यम से उनका प्रार्थना, उनका मनोभाव पेश कर रहे हैं गुरु के चरण में, भगवान के चरण में। इसलिए कथा करने में ये फायदा है। अरे सुनने वाले का क्या फायदा है? वो सुनते हैं ना, वो सोचते हैं मैं कितना हतभागा हूँ, जीवन में क्या कर रहा हूँ समझ रहे हैं ना, ये चलता है। प्रार्थना करते हैं हम लोग तो धीरे 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 एक इंटेंस मूड आता है, टाइम लगता है। जब हम जितना सीरियस होते हैं उतना प्रार्थना मूड बढ़ता है, क्योंकि हम देखते हैं दूसरा उपाय नहीं है। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर प्रार्थना कर रहा है, सब प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, बोलो क्या बोलना है? काल से हाथ उठा रहे हैं, कौन सा सीरियस क्वेश्चन है? बोल दो, लास्ट है। Hare Krishna, Param Pujya Guru Maharaj Ji, please accept my humble obeisances on the dust of your divine lotus feet. All glories to Shri Prabhupada, all glories to your holiness. मेरा क्वेश्चन 2 है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या काउंसलर्स के प्रति 100% शरणागत होना चाहिए? कितना दिन से भक्ति कर रहे हो? बोलो, मैं डांटता नहीं हूँ, प्यार से बोलता हूँ। कितना दिन से कर रहे हो माला?
पता नहीं। नहीं, आप कितना दिन से जुड़े हो? मैं हृदय से पता नहीं कितने टाइम से जुड़ी हूँ, लेकिन ऐसे 5.5 साल। 5.5 साल हो गया। जिसको काउंसलर मानते हो वो कितना दिन से जुड़े हैं इस कन से, उसको पहले पता होना चाहिए। जो जितना हमारा 2 मनन होता है, एक मनन होता है एज के हिसाब से और दूसरा मनन ज्ञान और भक्ति के हिसाब से। वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध दोनों को हम रेस्पेक्ट देते हैं। हमारे जो काउंसलर होते हैं, गाइडर होते हैं, या हमको शिक्षा दिए हैं, पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, कम से कम हमसे तो ज़्यादा माला किए हैं ना, ज़्यादा दिन हमसे गुरु का ज़्यादा दिन गुरु का संग किए हैं। अंतर से एक रेस्पेक्ट भावना रहना चाहिए। 100% सरेंडर ये तो अलग बात है। किसी को हम 100% सरेंडर हैं, माया के सिवा हम किसी को 100% सरेंडर नहीं होंगे। नारद मुनि आ जाएंगे ना हमारा सामने, फिर भी उनको बोलेंगे ये बीणा क्यों पकड़े हो, बंसी पकड़ो। हम लोग का आदत ऐसा है। 100% सरेंडर होना या बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना करो ये अच्छा है कि जो हमको शिक्षा दिए हैं, काउंसलर हैं, बोल रहे हैं। चैतन्य भागवत में एक पद है, भक्ति जो कैसा है ये आकाश जैसा होता है, और भक्त लोग कैसे हैं, पंछी जैसा होता है। जिन लोग का जितना शक्ति है उतना दूर वो आकाश में जाते हैं। इसलिए जो हमको सिखाए हैं ना, उनका जितना रियलाइजेशन है उतना शेयर कर रहे हैं। तो हमसे वो ज़्यादा भजन किए हैं, ज़्यादा दिन गुरु का संग किए हैं, सेवा भी किए हैं। हमारा अंदर से एक रेस्पेक्ट रहना चाहिए। तो ये रेस्पेक्ट भाव को छोड़ना नहीं है, कैलकुलेट हर समय नहीं करना है। जैसे सुबह हम एक वर्ड सुन रहे थे ना, कलियुग में कर्म और आचार को पकड़ेंगे ना, कली इतना प्रबल है। आज जिनको वैष्णव मान रहे कान बोलेंगे वो वैष्णव नहीं है, आज जिनको गुरु मान रहे काल बोलेंगे वो गुरु नहीं है। कलियुग में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमारा भाव को शुद्ध करना है। तो 100% सरेंडर का मतलब वो आपको गाइड कर रहे हैं ना, तो आपको बोलना है ठीक है। अगर मन नहीं मान रहा है कुछ तो बोलना है, प्रभु जी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए। लेकिन एक आर्गुइंग मूड और एक जजिंग मूड जब आ जाता है ना, सब कुछ जज करने में लगते हैं, एक टेंडेंसी बन जाता है। गुरु को भी जजिंग करते हैं, क्योंकि देखो जब हम काउंसलर को, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप सरेंडर हो, ये मैं फिलोसफी आपको बोलता हूँ। आप जब काउंसलर को ऐसे मानते हो, जज करने शुरू हो गया माइंड में, और कोई गुरु को मान लेंगे, गुरु एक्सेप्ट करेंगे ना, फिर उनको भी जज करेंगे। ये जजिंग करना हमारा नेचर हो जाएगा। तो इसलिए नए स्टेज पर जो लोग हमको गाइड करते हैं, अंतर से कम रेस्पेक्ट देना चाहिए, भाव रखना चाहिए। अगर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो आप देख रहे कि मुझे अच्छे से टीचिंग सही तरफ से नहीं मिल रहा, प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान को, प्रभु जी मुझे व्यवस्था कर दीजिए। हर वैष्णव का आश्वासन मिल जाता है। गुरु कभी कल सुबह सुनेंगे इसको मैं गुरु उत्तम नहीं होते हैं, फिर भी शिष्य क्या करता है, उत्तम गुरु से शिक्षा लेकर आकर गुरु जी को बोलते हैं, तब तो गुरु का उनका विद्या सफल होता है। कल सुनेंगे, मैं कमेंट्री से बोलूँगा आपको, गुरु जी मैं वो वैष्णव के पास गया था, कभी नहीं सुना है, वो ऐसे ऐसे बात बोले। तब गुरु बोलेगा हाँ सुंदर बात तुम सुनने हो, अभी तुम प्रैक्टिस करो। तब तो हम प्रैक्टिस करेंगे। इतना हम वैष्णव को मानन देते हैं। तो सब भक्ति पथ पर हैं, तो इसलिए हमको सीरियसली थोड़ा प्रे करना है और वैष्णव लोग को मानन करना है। हम इतना एडवांस नहीं है कि किसको जज करेंगे, कितना % सरेंडर होंगे, ऐसे करेंगे ऐसा करेंगे। ये माइंड पहले से रह जाता है ना, सरेंडर के लिए बाधक हो जाता है। तो हमको सिंपली हार्टेड में होना है। ये वैष्णव है, उनका जितना रिलेशन उतना ही बोल रहा है। सबका ज्ञान समान नहीं है, सबका रिलेशन समान नहीं है। वो जितना बोल रहे हैं उतना ही हमारे लिए बड़ा है। क्या हमारे काउंसलर जितना बोले हैं इतना हम पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कलियुग में जो बहुत मुश्किल है,
देखना है स्तर कैसा है, आपका काउंसिल का कौन सा स्तर का है और आपका स्तर क्या है। पहला हमको मैं कौन सा स्टूडेंट हूँ इसको भी देखना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है, ठीक है ना। सरल बनो, अच्छा। दूसरा बोलो क्या क्वेश्चन। महाराज सरल क्या होता है? सरल क्या होता है? सरल, पिताजी बोल, जैसे बच्चे को सरल बोला जाता है। क्यों सरल बोला जाता है? माँ जी जो बोलती है, पिताजी जो बोलता है उसको फॉलो करता है। इंटेलिजेंट जब इंटेलिजेंट को फॉलो करता है सिंपल हो जाता है। जब इंटेलिजेंट कैलकुलेट करता है जटिल हो जाता है। समझ रहे हैं ना। पिताजी बोले इसको कर दो, हम कर लेते हैं, सरल हो गए। क्योंकि हमारा इंटेलिजेंट इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा इंटेलिजेंट फॉलो कर रहा है, स्वतंत्र भाव से काम नहीं कर रहा है। जब ऑर्डर फॉलो करते हैं, हमारा भक्ति जो का ये सक्सेस है, इसको सिंपलिसिटी बोलते हैं। गुरु जी बोले हैं बस इसको फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा इंटेलिजेंट और कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये सरल हो गए। साधु शास्त्र गुरु जो बोले हैं उसको अनफ्लिंज के फैस से जो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज सिंपलिसिटी। शास्त्र में ऐसे बोले हैं, प्रभुपाद ऐसे बोले हैं, गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं, बस चलो। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं, मैं तो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन वो तो स्पिरिचुअल पर्सन है। फॉलो करने से बुद्धि सरल होता है। और दूसरा है सरल भक्त लोग का साथ एसोसिएट करने से सरल हो जाते हैं। बच्चे के साथ देखिए, मैं देखा हूँ क्या सिक्योरिटी वगैरह ऐसे ऐसे क्या बोले मुझ रखते हैं, दिखने से डर लगता है, लेकिन खुद का बच्चे के साथ जब प्यार करते हैं बच्चे को डरने लगता है, बच्चे के साथ बच्चे बन जाता है। बच्चा है ना, उनके साथ एसोसिएट करके वो सरल भाव आ जाता है। एसोसिएशन भी इम्पोर्टेंट है। हम हर समय दूसरे का बात नहीं सुनना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, हर समय छोटा छोटा चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बोलते हैं। एक वो मैटर में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे वो प्रेजेंट करते हैं, दिमाग में एक खराब इंप्रेशन आ जाता है। इसको अच्छा नहीं, सरल भाव से जियो। सिंपली हार्टेड डिवोटीज जो हैं, वो किसी महाराज के शिष्य हो, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। वो सिंपल हार्टेड है, उनसे मिलो, हम भी सरल बन जाए। नहीं तो जजिंग मूड जो होता है ना, अच्छा नहीं है। क्योंकि भगवान को पता है हमारा पोजीशन क्या है। जब भी हमारा कोई क्रिटिकल सिचुएशन आता है इंटेलिजेंट में, सिर्फ नाम करना है, प्रभुपाद को, आचार्य को प्रार्थना करना है, प्रभु मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे क्या प्रार्थना है पता है, आप थोड़ा मुझे गाइड कीजिए, ये अच्छा है। नहीं तो कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा नहीं है। जो जितना हमको मदद की है उतना ग्रेटिट्यूड हमको देना है। हमारा काउंसिलर भी हमको कुछ दिन कुछ पथ लाए हैं ना, दिशा दिखाए, हेल्प किए हैं, हमारा उतना ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। फिर भी आगे बढ़ जाए। जैसे उड़िया में हमारा कहावत है, अब भी हम लोग करते हैं। मैं अभी बाबा जी बन गया हूँ, लेकिन मेरा टीचर का जब देखता हूँ उनका पाँव पकड़ता हूँ। वो लोग बोलते हैं तुम इतना बड़ा हो गए, पूरा मैं पाँव पकड़ता हूँ। नहीं, मेरा ग्रेटिट्यूड नेचर आता है। मुझे सब सिखाए हैं ना, हमको डांटते थे, कैसे खाना है, कैसे कपड़ा साफ करना है, सब कुछ सिखाते थे। आज हम देखते हैं हमारा ग्रेटिट्यूड नेचर आ जाता है। हमको सिखाए हैं ना, डिसिप्लिन सिखाए हैं। ऐसे जो वैष्णव हमको जितना सिखाए हैं ना, उनको इतना ग्रेटिट्यूड नेचर में उनको इतना रेस्पेक्ट देना है। शरणागति का तो भाव अलग है, ठीक है ना। अच्छा है। श्रील प्रभुपाद की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, कुंज बिहारी जी की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि हरे कृष्ण।